बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सत्साई भाई और बहनों, दया परमपिता परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान की, जिनके शुभ आशीर्वाद से, जिनकी विशेष रजा से, दया दृष्टि से, कृपा दृष्टि से आप और हम सभी साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहन, उन्हीं के तत्व ज्ञान को आधार बनाकर, उन्हीं की सत्य प्रेरणा से, उन्हीं के आशीर्वाद से सत भक्ति मार्ग पर दृढ़ता के साथ निरंतर अपने आत्म कल्याण हेतु आगे बढ़ रहे हैं। भाई और बहनों, इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की विशेष दया से आप और हमें साध संगतियाँ नसीब हुई हैं। साध संगतियों के माध्यम से ही हमने भक्ति मार्ग के गूढ़ रहस्यों को जाना है, पहचाना है, और हमारे दिलो दिमाग में, हमारे हृदय में, हमारी आत्मा में सतगुरु रामपाल जी को लेकर परमेश्वर जी के रूप में जो एक छवि बनी है, जो एक पिक्चर बनी है, ये केवल गुरु आशीर्वाद से साध संगति के माध्यम से ही संभव हुआ है। क्योंकि साध संगति से ही हमें गुरुदेव भगवान की पहचान हुई है। हम उनके सत्संगों को जान पाए, पहचान पाए, समझ पाए, उनके संकेतों को समझ पाए। ये सब कुछ साध संगति के माध्यम से परमेश्वर ने अपनी विशेष कृपा दृष्टि से संभव करवाया। तो इस महाउपकार के लिए हम पूज्य गुरुदेव भगवान का जितना धन्यवाद करें उतना ही थोड़ा है। तो भाई और बहनों, भक्ति और भगवान पुस्तक के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है, और इसी श्रृंखला में आज हमारा ये 10वां वीडियो है। और हिसार ज़िले के डोभी गांव के जिन गुरु भक्तों ने अपने पूज्य गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की महिमा में एक पुस्तक निकाली थी 69 पेज की, जिसका नाम है कर पहचान छुड़ावन आयो। उस पुस्तक के ऊपर आज हमारा ये लास्ट वीडियो है। और इस गुरु महिमा के अंतर्गत लिखी गई पुस्तक के कारण ही उन 12-13 भक्तों को सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा, यानी पूज्य गुरुदेव जी के कलयुगी परिवार के द्वारा गुरुद्रोही घोषित कर दिया गया। उनकी आश्रमों में, सत्संगों में नो एंट्री कर दी गई। जबकि आपने इस पुस्तक को लगभग पढ़ लिया है। आज इसके ऊपर लास्ट वीडियो है। आपको कहीं भी नहीं लगेगा कि एक भी शब्द उन आत्माओं ने अपने पूज्य गुरुदेव भगवान के खिलाफ निकाला हो। जिस प्रकार से उन्होंने अपने गुरुदेव भगवान की महिमा में पुस्तक लिखी है, अरे ऐसी पुस्तकें तो हर भगत को लिखनी चाहिए। हर भगत को ढेर लगा देना चाहिए, लिख लिख के, क्योंकि ये मौका गुरु महिमा का फिर नहीं मिलेगा। 4 युगों में केवल एक बार ही मिलता है, थोड़े से समय के लिए। और जो जितनी महिमा करेगा, जो जितना सत्संग करेगा, परमात्मा का गुणगान करेगा इस कलयुग में, पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं वो परमात्मा को उतना ही प्यारा लगेगा, वो उतना ही नज़दीक रहेगा अपने गुरु जी के। इन आश्रमों में तो भगत भाई बहनों को आपस में चर्चा करने के लिए भी मना किया जाता है। अगर कोई 10 भगत मिलकर गुरुदेव का कोई शब्द गाएं तो भी उनको मना किया जाता है। इन आश्रमों में साध संगतियाँ नहीं होती हैं, ज्ञान चर्चा नहीं होती हैं। लेकिन गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि इस कलयुग में जो जितना ज़्यादा सत्संग करेगा, सत्संग का मतलब होता है गुरुदेव भगवान के ज्ञान के ऊपर चर्चा, विचार विमर्श, चिंतन, मनन, मंथन, जो जितना एक दूसरे भाई बहनों को समझाएगा। अब समझाने के तरीके अलग अलग हैं। परमात्मा ने सोशल मीडिया दी है, आप जी दिन रात वीडियो बनाइए। परमात्मा ने हमें इतने विशेष दे दिए, इतने टॉपिक दे दिए, इतनी पुस्तकें लिख दी, इतने सत्संग कर दिए। आप परमेश्वर की एक वाणी को पकड़कर वीडियो बनाओगे तो कम से कम आधा घंटा आपको लग जाएगा। मोबाइल भगवान ने आपके हाथ में दे दिए, सारी सुविधाएं आपके पास में हैं। कीजिए महिमा परमात्मा की, कौन मना कर रहा है? मना करेगा काल अपने एजेंटों के माध्यम से। और एजेंट वर्तमान में उस काल के धरती पर सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का कलयुगी परिवार है। ये जितने भी स्टेट कोऑर्डिनेटर, जिला कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हैं, ये लोग हैं जिनको काल में अपने स्वार्थों में ढक दिया है। ये अपने स्वार्थों से ऊपर किसी को कुछ नहीं समझते, किसी को कुछ नहीं जानते, किसी को कुछ नहीं मानते। इन्हें केवल पैसा दिखाई देता है, अपनी मौज मस्ती दिखाई देती है, हराम की कमाई दिखाई देती है। लेकिन भाई और बहनों, ये कलयुग है, कलयुग की पिछली पीढ़ी है, और घर घर में गुरु जी की महिमा होगी। घर घर को परमात्मा आश्रम बनवा देंगे।
और भक्तों के अंदर इतना ज्ञान दे देंगे, इतनी चेतना दे देंगे कि भगत ज्ञान को आधार बनाकर और अपने गुरु को ही भगवान मानकर इस भक्ति मार्ग पर दृढ़ता के साथ में आगे बढ़ेंगे। तो जिस पुस्तक के लिखने के कारण भगत भाइयों को गुरुद्रोही घोषित कर दिया गया, उनके आश्रमों में नो एंट्री कर दी गई, वो पुस्तक है कर पहचान छुड़ावन आयो। यानी पहचान करो अपने गुरुदेव भगवान की, जो हमें इस काल के बंधन से छुड़वाने के लिए सतलोक से चलकर आया है। ये वो भगत हैं जिनको गुरुद्रोही घोषित किया गया था। भगत संदीप दास सन ऑफ श्री बलजीत दास, भगत ललित दास सन ऑफ श्री सुभाष चंद्र जी, भगत पंकज दास सन ऑफ श्री चांदराम जी, भगत आशीष दास सन ऑफ श्री राजेश कुमार जी, भगत लखन दास सन ऑफ श्री दशरथ जी, भगत अमित दास सन ऑफ श्री फूल सिंह जी, भगत अजय दास सन ऑफ श्री अशोक कुमार जी, भगत करण दास पता द्वारका दिल्ली, भगत शिवा दास फरीदाबाद हरियाणा, भगत गौरव दास भिवानी हरियाणा, भगत पुनीत दास, भगत रोहित दास उत्तराखंड, भगत आकाश दास फरीदाबाद हरियाणा। इन सभी की आश्रमों से सभी नामदान केंद्रों तथा सत्संग में नो एंट्री की जाती है। ये सब आपके गुरुजी के खिलाफ चल रहे हैं और गुरुजी के मिशन के विरोध में काम कर रहे हैं। अब बताइए, इतनी अच्छी पुस्तक इन भगत भाइयों ने मिलकर लिखी है, जिसके ऊपर हम 5 वीडियो बना चुके हैं। इतने दृढ़ विश्वास के, और ये कह रहे हैं कि ये आपके गुरुजी के खिलाफ काम कर रहे हैं, आपके गुरुजी के विरोध में काम कर रहे हैं। यानी परमात्मा जो कहते हैं वो परम सत्य होता है कि फूटी ज्ञान विवेक की और अंधा है जगदीश, और चंपा कली को 500 मनी राम को 30। हूबहू वही कहानी वर्तमान में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के साथ में चरितार्थ हो रही है। इन लोगों की ज्ञान वाली आंखें पूरी तरह से फूट चुकी हैं। इन्हें कुछ भी अंतर नजर नहीं आता कि गुरु भगत कैसे होते हैं और गुरु विमुख भगत कैसे होते हैं। तो आज ये लास्ट वीडियो है इस पुस्तक के ऊपर, और परमात्मा जितना हमें समझाएंगे हम समझने का प्रयास करेंगे उनके आशीर्वाद से। और गुरु महिमा के ऊपर लिखी गई पुस्तक को पढ़ने मात्र से भी भाई और बहनों हम पुण्य के भागी बनते हैं। तो हम सब ने ध्यान से पढ़ना है। संत रामपाल जी महाराज समझा रहे हैं कि तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार तुम्हें एक दूसरे की संगत मिलती है तथा एक दूसरे से रिश्ता जुड़ता है। यहाँ कोई किसी का नहीं है, सिर्फ एक दूसरे के ऋणी हो चुके हैं। गुरुदेव भगवान कहते हैं, एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता न पूतम, ऋण संबंध जुड़े सब ठाठा और अंत समय सब बारा बाटा। या कोई किसी का बेटा नहीं, बेटी नहीं, माँ नहीं, बाप नहीं, पिता नहीं, पुत्री नहीं, रिश्तेदार नहीं। ये पिछले जन्मों के हमारे लेन देन हैं, एक दूसरे के जो चढ़े हुए हैं। कोई लेने आया है, कोई देने आया है। शरीर छूटने के बाद में कौन कहाँ जाएगा, कौन कहाँ जाएगा, किसी को कुछ नहीं पता। तो भाई और बहनों, अज्ञानता में हम केवल मोह ममता में एक दूसरे के साथ में उलझे पड़े हैं, अपना मान रहे हैं। बाकी ये सब परमात्मा की आत्मा है, परमात्मा के बच्चे हैं, और काल ने हम सबको यहाँ पे 21 ब्रह्मांड में उल्टे कर्मों में बांध दिया है, जिस कारण से एक दूसरे के ऊपर हमारा लेन देन बना रहता है और हम एक दूसरे के सगे संबंधी रिश्तेदार बनकर, बेटा बेटी, माँ बाप, पुत्री जवाई आदि बनकर जन्म लेते रहते हैं और अपना ऋण कोई उतारता है, कोई चढ़ाता है। तो अब सतगुरुदेव भगवान ने आके हमें हकीकत बताई कि एक लेवा एक देवा दूतम, एक तो लेने आ रहा है, कोई देने आ रहा है। एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पूतम, ऋण संबंध जुड़े सब नाता, और अंत समय सब 12 बाटा। मरने के बाद में सब 12 बाट हो जाएंगे, ना लेना ना देना। तो हमने ज्ञान को आधार बनाकर गुरुदेव के प्रत्येक वचन को अपने दिलो दिमाग में बैठाना है, अमल करना है, तभी हम सफल हो पाएंगे। उस ऋण को चुकाने के लिए रिश्ते नाते बनते हैं तथा हमारे इस संस्कार को हमें शांति और सहज भाव से संपूर्ण करना चाहिए। क्या कह रहे हैं भगत जी परमात्मा के आशीर्वाद से कि हम पिछले ऋण संबंधों के कारण जिन भी रिश्तों में बंधे हैं, चाहे बाप बेटे का रिश्ता हो, माँ बेटी का रिश्ता हो, भाई भाई का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो, और सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की शरण मिलने के बाद में परमात्मा तो अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से, अपने आशीर्वाद से उन ऋणों को हल्का करेंगे। अन्यथा जीव की बस की बात नहीं है कि ये ऋण मुक्त हो जाए। तो परमेश्वर का तो विशेष सपोर्ट, विशेष आशीर्वाद रहेगा ही रहेगा। साथ में हम मानव शरीरधारी प्राणी हैं, परमेश्वर ने हमें विशेष बुद्धि बख्शी है। तो गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से भगत जी लिख रहे हैं कि हमने भी
आगे इन रिश्तों को बढ़ाना नहीं है, मनमुटाव करके, लड़ाई झगड़ा करके, एक दूसरे के साथ में मारपीट करके, गाली गलौज करके। हमने सहज और शांति भाव से गुरुदेव के ज्ञान को आधार बनाकर कि भाई ये तो चलो आज मेरे को भगवान मिल गया, बहुत अच्छी बात है, परमात्मा मुझे सहारा देगा, अन्यथा ये रिश्ते तो मुझे निभाने ही थे, ये संस्कार तो मुझे मेरे पूरे करने थे, और मैं दुखी होके करता, परेशान होके करता, अपने बच्चों की मार खा खा के करता, गालियां खा खा के करता, गधा बन के कमा कमा के करता, और अब तो मुझे भगवान मिल गया, भगवान का सहारा मिल गया, अब तो परमात्मा 75% अपने आशीर्वाद से इन रिश्तों को समाप्त करेगा, खत्म करेगा, इन सारे ऋणों को चुकाएगा, और 25% हमने भी शांति दिखानी पड़ेगी, शील, संतोष, विवेक, दया, अक्षमा का परिचय देना पड़ेगा, घर में व्यर्थ में लड़ाई झगड़े से बचना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि ये काल तुम्हारे अंदर कुप्रेरणा करके आपस में लड़ाई झगड़े करवाता है, ये तुम्हारे रिश्तों को, तुम्हारे ऋणों को ये बढ़वाता है, ये घटवाता नहीं है, ये और ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास करता है, मनमुटाव पैदा कर देगा, छोटी छोटी बातों को लेकर पति पत्नी में, बेटा बेटी में झगड़ा हो जाएगा, भाई भाई में झगड़ा हो जाएगा, एक छोटी सी बात को लेकर, एक छोटे से मकान को लेकर, छोटी सी ज़मीन को लेकर आपस में लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, एक दूसरे के सिर पे चोट मार देंगे, वो मर जाएगा, वो मर गया, उसका ऋण चढ़ गया, अगले जन्म में फिर चुकाना पड़ेगा, जिसने मारा वो जेल में जाके बैठ गया, वो पूरी जिंदगी वहां पर जेल में जो है चक्की पीसेगा। तो काल तो इन ऋणों को और ज्यादा बढ़वाता है, लेकिन अब हमें गुरु मिल गया, भगवान मिल गया, ऊपर से इन्होंने अपना अनमोल ज्ञान दे दिया। अब हमने शांति प्रिय रहकर, शांत स्वभाव से, और इस काल के षड्यंत्र को बखूबी गुरुदेव के ज्ञान आधार से समझकर हमने शांति धारण करनी पड़ेगी। अगर काल प्रेरणा से किसी का पति अगर लड़ता है, झगड़ता है, तो उसकी पत्नी ने थोड़ा धैर्य दिखाना पड़ेगा। अगर उसकी पत्नी में काल प्रवेश करके कुप्रेरणा करके लड़ाई झगड़ा करवाता है, भले वो उपदेशी है, अनुपदेशी है, तो उसके पति ने, यदि वो उपदेशी है, तो उसने थोड़ी शांति दिखानी पड़ेगी, थोड़ा धैर्य धारण करना पड़ेगा, और इसका कोई बचाव नहीं है। अन्यथा गुरुदेव भगवान ने तो स्पष्ट तौर पर कह ही दिया है एक सत्संग में, एक पागल कुत्ते का उदाहरण देकर, कि बच्चों जैसे कोई पागल कुत्ता होता है, और पागल कुत्ते का तो काम ही है काटने का, भौंकने का, व्यर्थ में दुखी करने का, परेशान करने का, लेकिन समझदार व्यक्ति को चाहिए कि उसको उल्टा जवाब ना देकर पागल कुत्ते से कैसे बचा जा सकता है, वो तरीके अपनाने चाहिए। ठीक इसी प्रकार अगर आपके साथ में, आप ही के परिवार में, आप ही के रिश्ते नाते वाले या बाहर समाज वाले यदि काल प्रेरणा से ज़बरदस्ती आपको दुखी करते हैं, परेशान करते हैं, आपको तंग करते हैं, आपके साथ में लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो गुरुदेव भगवान ने बताया कि ज्ञान को आधार बनाकर उनको पागल कुत्ता समझकर उनको साइड में छोड़ देना चाहिए, उनके मुंह नहीं लगना चाहिए। तुम्हें तुरंत याद आ जाना चाहिए कि गुरुदेव हमें सत्संगों में क्या बताते हैं, कि ये काल प्रेरणा है, काल प्रेरणा से जबरदस्ती ये तेरे साथ में इस प्रकार का बुरा व्यवहार कर रहा है, बुरा बर्ताव कर रहा है, ताकि तू भी इसके जैसा व्यवहार कर, ईंट का जवाब पत्थर से दे, और तेरे ऋण संबंध जो हैं वो और ज़्यादा बढ़ें, तेरे ऊपर इसका ऋण बढ़ जाए, तू काल के षड्यंत्र में फंसा का फंसा रह जाए। तो परमेश्वर ने कहा है कि उन लोगों को पागल कुत्ता समझकर, और उनके मुंह नहीं लगना चाहिए, चाहे घर का हो चाहे बाहर का हो, ये सोचकर कि ये तो पागल है और काल प्रेरणा से ये ऐसा कर रहा है, ये मुझे जोश दिलाने का प्रयास कर रहा है, ताकि मैं भी इसके जैसा बर्ताव करूं और मेरी मर्यादा टूटे और मैं भक्ति से नीचे गिर जाऊं। तो सुनिए छोटा सा सत्संग। संसार कुछ भी कहे, वो तो जनता बोली, उसको पता नहीं, ज्ञान नहीं, वो तो आपके विषय में कुछ भी बोल सकते हैं, ना उनका दुख माने और ना उनका कहने तक अपने मार्ग से विचलित हो। इतनी बात याद अवश्य रखें, और कोशिश हो कि उनको भी इस मार्ग पर लाने की चेष्टा करो। वो भी आप ही के भाई बहन, सतलोक से आए हुए एक ही पिता की संतान है। हमारा कोई शत्रु नहीं है, कोई भी शत्रु नहीं है, और कोई भी आपके साथ कोई 19-21 कर रहा है तो वो काल करवा रहा है आपको अशांत करने के लिए। तो ठीक है, अपना बचाव अवश्य करे, किसी तरीके से वो अपना बचाव करे और भक्ति करता रहे, उसको शत्रु वाले दृष्टिकोण से ना देख करके एक पागल कुत्ता समझ ले। अगर पागल कुत्ते से कैसे बचा जाता है वो सारे तरीके अपनाए रखे, बस इतनी सी बात। तो भाई और बहनों, इस प्रकार से हमने थोड़ी सी
बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए और परमेश्वर के ज्ञान को आधार बनाकर इन चीज़ों से बचना होगा। रिश्ते नातों में मनमुटाव काल प्रेरणा के द्वारा होता है ताकि ये ऋण न उतर पाए और हम जन्म मरण के चक्कर में फंसे रहें। संत रामपाल जी महाराज ने बताया है कि इन रूढ़िवादी परंपराओं को त्यागो, ये हमारे ही जीवन पर बोझ बन चुकी है। कौन सी रूढ़िवादी परंपराएं? ये जितने भी त्योहार हैं जो व्यर्थ की परंपरा हैं, रूढ़िवादी परंपरा हैं। आज वर्तमान में कोई भी त्योहार मनाने का कोई किसी प्रकार का औचित्य नहीं है, केवल बकवाद का रूप ले चुके हैं। ये जितने भी त्योहार हैं, होली, दिवाली, रक्षाबंधन, मकर संक्रांति, ये सब बकवाद का रूप ले चुके हैं। मुर्गे काटना, बकरे काटना, शराब पीना, वातावरण को जो है प्रदूषित करना, इसके अलावा कुछ भी शेष नहीं है। केवल मनोरंजन के साधन बन चुके हैं, फालतू में आपकी जेब को ढीला करते हैं, आपके ऊपर बोझ हैं। तो अब हमें ज्ञान हो गया है, जिन्हें ज्ञान नहीं है उनको समझाने का प्रयास करना है, प्यार से, प्रेम से। नहीं माने तो उनको करने दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने गुरुदेव भगवान से अनमोल ज्ञान लेने के बाद अपने आत्म कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ना है, जिस आत्म कल्याण के मार्ग में ये सभी त्योहार और जितनी भी व्यर्थ की परंपराएं हैं, शादी, विवाह, भात, छूचक, लेन देन, पीलिया, कोथली, सिंधारा, इन सब से हमने बचना चाहिए। और जो विधि हमारे गुरुदेव ने हमें बताई है शादी विवाह की, रमणीय जो पद्धति है, उसी हिसाब से हमने उनके मर्यादाओं में रहकर अपने बच्चों के संस्कारों को पूरा करना है। यहाँ 2 दिन का तो जीवन है और तुम परेशानियों में फंसे रहते हो तथा रूढ़िवादी परंपराओं में पिसते हुए परेशानी से गुजर रहे हो। पता नहीं इन परंपराओं का भुगतान हो या ना हो, उससे पहले मौत आकर हमें यहाँ से ले जाएगी और हमारा मूल काम परमात्मा प्राप्ति छूट जाएगा। कहने का मतलब है, काल का काम है आप और हमारे को उलझा के रखना, आप और हमारे को अपने इन परंपरावादी, रूढ़िवादी, व्यर्थ के काम धंधों वाले षड्यंत्र में फंसा के रखना, ताकि ये इंसान यहीं पे मरता रहे, यहीं पे खसता रहे, इन्हीं परंपराओं में उलझा रहे। इसको भक्ति और भगवान को लेकर कभी सोचने का टाइम भी ना मिले। इसलिए ये उसका भयंकर षड्यंत्र है। परमात्मा ने आकर हमें समझाया है, तो अब हमने समझने का प्रयास करना है। माली आवत देख कर कलियां करे पुकार, फूल फूल सब चुन लिए कल हमारी बार। यानी फूल तोड़ने के बाद में फिर वो पेड़ उखाड़े जाते हैं, वो कलियां फिर तोड़ी जाती हैं। हम इन रूढ़िवादी परंपराओं में मौत को भूल चुके हैं तथा अपने असली मकसद, अपने असली घर को भूल गए हैं। अभी भी वक्त है। संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनो, उनकी आज्ञा का पालन करो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। हमारी ये दुनिया और रिश्ते नाते सब झूठे हैं, हमारी सारी प्रीत झूठी है। हम स्वार्थी जीव हैं, हमने अपने एक परमात्मा को नहीं पहचाना। हम नाना प्रकार के देवी देवताओं पर आश्रित होकर उस परमात्मा को भूल बैठे हैं और मौत निकट आती जा रही है। कबीर साहिब जी कहते हैं, कबीर पगड़ा दूर है। पगड़ा यानी वो जगह, वो ठिकाना जहाँ हमें जाना है। कबीर पगड़ा दूर है, आन पहुंची सांझ। और भैया रात्रि का समय निकट आ गया और मंजिल अभी बहुत दूर है। जन जन से प्रीत राखत्या वैश्या रह गई बांझ। जन जन से प्रीत राखत्या वैश्या रह गई बांझ। हमने केवल अपने गुरुदेव भगवान, अपने परमात्मा, अपने इष्ट सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी से ही प्रीत रखनी है। केवल उन्हीं को अपना इष्ट मानकर हमने उनकी पूजा करनी है, प्रत्येक आज्ञा का पालन करना है। ये व्यभिचारणी भक्ति हमने ना जाने कितने जन्मों में कितनी बार की है। आप और हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ है, केवल एक वैश्या की तरह हमने जीवन जिया है। ना जाने कितने प्रकार के देवी देवताओं को पूज के हम लोग वैश्या भक्ति करते आए हैं। अब हमें एक पूर्ण परमात्मा मिल चुका है, उनकी पहचान हो चुकी है। अब हमने अव्यभिचारणी भक्ति करनी है, जिसके विषय में गीता जी में स्पष्ट तौर पर कहा गया है। कबीर पगड़ा दूर है, आन पहुंची सांझ। जन जन से प्रीत राखत्या वैश्या रह गई बांझ। यदि कोई गणिका बनी हुई है तो उसके सैकड़ों यार मिलेंगे, परंतु वास्तव में उसका कोई नहीं होता। वह भ्रम में रहती है कि तुम्हें कितने लोग चाहते हैं। ठीक इसी प्रकार आज का मानव समाज है, जो परमात्मा को ना चाहकर तथा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान के ज्ञान पर न आश्रित होकर अपने मन मते के अनुसार अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। नाना प्रकार के आडंबरों में लिप्त होकर स्वयं को भूल बैठे हैं। साल में 1 या 2 बार घर परिवार में रात जगाना व जागरण करना धार्मिकता कहलाने लगी है।
यानी भक्ति को लोगों ने केवल इतना ही समझ लिया, इतना ही जान लिया कि साल 2 साल में कोई माता जी का जागरण करवा दो, किसी तीर्थ धाम पर चले जाओ, या कहीं कोई पदयात्रा पे चले जाओ, या कोई कावड़ ले आओ साल में एक बार, बाकी उल्टे काम करो, मुर्गे खाओ, शराब पियो, चोरी जारी कुछ भी करो, बस हम धार्मिक आदमी हैं। केवल धार्मिकता की लोगों ने इतनी सी परिभाषा बना ली है अपनी अज्ञानता के चलते। कबीर साहिब जी ने कहा है, रात जगावे रांडियां वेश्या गावे गीत। यानी इन देवी देवताओं की जो हम भक्ति करते हैं, जो आदि अधूरी भक्ति है, जिससे पूर्ण मोक्ष नहीं हो सकता है, हमें अपने भाग्य के अलावा कुछ ज़्यादा नहीं मिल सकता है। कहते हैं इनकी रात जगाना, इनका जागरण करना, वो तो ऐसा है जैसे रात जगावे रांडियां और वेश्या गावे गीत, मारे लौंदात लापसी हरि आवे नहीं चित्त। इसे भगवान नहीं मिलने वाला है। कबीर हरि का सुमरन छोड़कर रात जगावन जाए, सरपन होय के अवतरे जाए अपने खाए। कहते हैं हरि का सुमरन छोड़कर, हरि यानी हरि, ये कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान, पूरे विश्व में इनकी भक्ति के अलावा और यथार्थ भक्ति नहीं है। अगर सुमरण करने का कोई मंत्र किसी के पास वर्तमान में है पूरी सृष्टि में, तो केवल सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के पास में है। वर्तमान में इस पूरी पृथ्वी पर यदि कोई नाम दीक्षा देने का, कोई मंत्र सुमरण देने का अधिकारी संत है, गुरु है, तो केवल सतगुरु रामपाल जी परमात्मा है। कहते हैं कबीर हरि का सुमरण छोड़कर, यानी संत रामपाल जी से दीक्षा ना लेकर, इनके द्वारा दिए गए सत मंत्रों का जाप ना कर और रात जगावन जाए, सरपन होय के अवतरे, यानी वो फिर सांप बनेगा, सर्प बनेगा और जाए अपने खाए। और सांप क्या करता है, जो मादा सर्प होता है वो क्या करता है, अपने जो बच्चे होते हैं, जो वो अंडे देती है, वो एक वो कुंडली मार लेती है चारों तरफ, और फिर वो अपने अंडों को फोड़ती है, और उनमें से जो बच्चे निकलते हैं उनको वो खुद ही खा जाती है। अगर कोई बच्चा उसकी, अगर वो कुंडली से बाहर निकल जाता है तो वो बच जाता है, अन्यथा जिसके जितने अंडे और जितने बच्चे उसकी उसमें रहते हैं कुंडली में, वो सबको खा जाती है। तो कहते हैं एक सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की भक्ति किए बिना, इनकी शरण में आकर सत भक्ति किए बिना, आप चाहे कितनी जागरण कर लो, कितने श्याम जी, राम जी, बालाजी, हनुमान जी, ब्रह्मा विष्णु महेश, 33 करोड़ देवी देवता, तीर्थ धाम, कहीं भी चले जाओ, कुछ भी कर लो, अरबों खरबों का दान दे दो, मंदिर बनवा दो, मस्जिद बनवा दो, कुछ भी कर दो, एक इनकी भक्ति के अलावा, कहते हैं वो अंत में क्या होगा, सांप बनेगा, सांप, और खुद ही पैदा करेगा और खुद ही खाएगा। ये दुर्गति होगी। और जो माता बहनें बच्चों के लिए तथा किसी बहन बेटियों के लिए भोग भरती हैं, किसी देवी को मनाती हैं, उनके विषय में कहा है, हरि का सुमरण छोड़कर होई राखे नार। एक होई माता होती है जिसकी पूजा की जाती है। कहते हैं हरि का सुमरण छोड़कर, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का इन हरि का सुमरण छोड़कर, होई राखे नार, गदी होकर अवतरे भार सहे मनचार। वो गदी बनेगी, ये करवा चौथ का व्रत करने वाली, और ये जितने भी देवी देवताओं के व्रत करने वाले, माता मसानी, सेठ शीतला, भैरव, भूत, हनुमान को पूजने वाली, कहते हैं अंत में फिर ये गदी बनती हैं, गदी, और 4 मण वजन फिर अपनी पीठ पे ढोती हैं। ये रूढ़िवादिता का भूत जो लोगों के दिमाग में घर कर चुका है, उसे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ही निकाल सकते हैं। उनके निर्मल ज्ञान से ये सब सारे पाखंड नजर आते हैं। जैसे आज आप और हमारे को सब कुछ पाखंड नजर आ रहा है, क्योंकि परमेश्वर जी ने अपना अनमोल तत्व ज्ञान देकर हमारी आंखें खोल दी हैं, हमारी दिव्य दृष्टि खोल दी है, ज्ञानियों को खोल दिया है। सर्व शास्त्रों से परमात्मा ने भक्ति और भगवान को प्रमाणित कर दिया है कि कौन सी भक्ति मोक्ष प्राप्ति की है और कौन सी भक्ति काल के षड्यंत्र में फंसे रहने की है। तो आज हमें बिल्कुल पानी की तरह सब कुछ नजर आ रहा है। रियल और वास्तविक ज्ञान संत रामपाल जी महाराज लेकर आए हैं। दुनिया में तो छोड़ो, देवता तक भी संत रामपाल जी महाराज जी से ज्ञान चर्चा नहीं कर सकते। देवता तो बहुत छोटी चीज़ है, देवता बेचारे क्या ज्ञान चर्चा करेंगे, उनके पास तो ज्ञान की छींट है ही नहीं। जब बता दिया परमात्मा ने हमारे को सब कुछ कि ये काल जिसका आधिपत्य पूरे 21 ब्रह्मांड पर है, जिसके अंतर्गत ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा 33 करोड़ देवी देवता हैं, वो भी उस परमेश्वर के आगे एक जीव है, एक तुच्छ प्राणी है, उसका नौकर है, उसका मजदूर है। तो ज्ञान चर्चा तो कौन करेगा यहाँ पर? किसकी औकात है जो परमेश्वर के समक्ष ज्ञान चर्चा कर सके? बिन समझे उल्टा जाल है इस निर्गुण पद चर्चा का,
कहो निरंजन किससे जाया, शिव शंकर किसने गोद खिलाया, किसने जन्मी लक्ष्मी माया, और किसके जन्मा काल रे। अब आप और हमें तो पता ही है, सारा सब कुछ परमात्मा ने ज्ञान दे दिया है कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, पंडित जी दे बता। जब ये सवाल आधुनिक साधु संतों से करते हैं तो वे बातों को गोल मोल घुमाते हैं। उन्हें खुद की उत्पत्ति के बारे में भी मालूम नहीं है, उन्हें कोई आत्म ज्ञान भी नहीं है, परमात्म ज्ञान होना तो दूर की बात है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने ऐसा निर्णायक ज्ञान दिया है जिसके बाद जीव के दिल में कोई भ्रम नहीं रहता। सारे संशय सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के तत्व ज्ञान से ही समाप्त हो सकते हैं और दुनिया में दूसरा कोई ज्ञान, कोई समाधान नहीं है। और ज्ञान सब ज्ञान अड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे घोड़ा तोप का करता चले मैदान। परंतु जो गुरु के वचनों पर अमल नहीं करता, यानी जो दीक्षा लेकर भी अपने गुरु जी के वचनों पर अमल नहीं करता है, चतुराई दिखाता है, उसे तो तीन लोक में भी ठौर नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी के वचनों पर जो भी कोई शिष्य आपत्ति रखता है या विश्वास नहीं करता, वह तो पापी है। गुरु के वचनों को अपनी जान से भी ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए। लेकिन इसके विपरीत सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ये धार्मिक धंधे के रूप में आश्रम खोल खोल कर 90% नादान संगत को अपने पीछे लगाकर किस प्रकार से कभी राजनीति करवाता है, कभी बीजेपी को वोट, कभी कांग्रेस को वोट, कभी किसका समर्थन, कभी किसी पार्टी का समर्थन, कभी गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन, कभी उनको चंदे के रूप में भक्तों के दान का पैसा देना, कभी आरक्षणों में भक्तों को बैठा देना, धनाना गांव में स्टेडियम बना देना, आश्रम में हॉस्पिटल का काम शुरू कर देना, और दुनिया भर के ड्रामेबाजी वाले पाखंड, दुनिया भर के ड्रामेबाजी वाले काम इन सतलोक आश्रमों में शुरू कर देना। ये सब कुछ गुरु वचनों को तोड़ने के अंतर्गत आता है। अरे भैया, काल का लोक है, इतना ज्ञान लेने के बाद में दिल में डर बैठ जाना चाहिए, भय, कि परमात्मा कहीं कोई मर्यादाओं में चूक हो गई, आपकी आज्ञा में कोई चूक हो गई, आप नाराज हो गए तो हम तो गधे बनेंगे, और फिर वो सारे के सारे कष्ट, दुख, परेशानियां जो की त्यों। यहाँ तो नीची गर्दन करके दास भाव से, अधीन भाव से हमने डर डर के परमेश्वर की प्रत्येक सत्संग रूपी आज्ञा का पालन करते हुए अपने जीवन को सफल करना है। ये राजनीतियाँ भक्तों का काम नहीं है। ये जगत के साथ मिलकर बैठना, आरक्षणों में उनका सहयोग देना, उनके साथ में लड़ाई लड़ना, ये भक्तों के काम नहीं है। भगत के रूप में जो मूर्ख हैं, जो भेड़िए हैं, जो काल प्रेरित एजेंट हैं, ये उनके काम हैं। तो संगत को समझना चाहिए गुरुदेव के ज्ञान को आधार बनाकर कि तुम्हें किस प्रकार से परमात्मा के ज्ञान के विरुद्ध, सत्संगों के विरुद्ध वर्तमान में गुरुदेव के कलयुगी परिवार के द्वारा, इन कोऑर्डिनेटरों के द्वारा चलाया जा रहा है। अंत में धोखा खाओगे। एक बार की बात है, गुरु गोविंद सिंह महाराज जो सिखों के 10वें गुरु थे, अपने आसन पर बैठे थे। एक भोला सा श्रद्धालु आया, गुरु गोविंद सिंह महाराज को प्रणाम किया और कहने लगा, हे महाराज, मुझे अपने चरणों में रख लो, मैं आपकी ही सेवा करना चाहता हूँ। तब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने उससे पूछा कि तुम क्या काम कर सकते हो, तुम्हें क्या काम आता है। तो भोले श्रद्धालु ने कहा कि हे सच्चे बादशाह, मुझे घोड़े की देख रेख करने की सेवा पर लगा दो। मैं आपके घोड़े को नहलाया करूँगा और उन्हें चारा डाल दिया करूँगा। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने उसे अपने घुड़साल में रख लिया। 2-3 दिन बाद फिर दोबारा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चरणों में अर्जी लगाई कि हे महाराज, मुझे गुरु मंत्र दे दो, मैं साथ साथ भक्ति भी कर लूँगा। तब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा, ठीक है भाई, सुबह सुबह रोज आकर मेरे से गुरु मंत्र ले जाया करो। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने उसे एक शब्द दे दिया और कहने लगे, ये ले बेला, इसका पूरे दिन सुमरण करना, अपनी जुबान से बोल बोल कर जाप करना। वैसा ही करता रहा। वह साथ में घोड़ों को नहलाता और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दिए हुए मंत्र का जाप करता। एक दिन गुरु महाराज को प्रातःकाल ही जंग पर जाना था, मुगलों के साथ लड़ाई छिड़ी हुई थी। तब भाई बेला जी दौड़ता हुआ आया और घोड़े के आगे आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, हे महाराज, आज क्या करूं, मुझे मंत्र तो देते जाओ। तब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने एक बात कही, वाह भाई बेला, वक्त देखे ना वेला। उस बेला श्रद्धालु ने समझा कि यही गुरु मंत्र है। उसने पूरा दिन रट लगाए रखी और घोड़े को नहलाता रहा और जोर जोर से चिल्लाता रहा, वाह भाई बेला, वक्त देखे ना वेला।
बाकी सेवादारों ने इस बात का मजाक बना लिया और भाई बेला पर खूब हंसते रहे। शाम को जब गुरु महाराज गुरु गोविंद सिंह जी वापस आए तो सभी जोर जोर से हंस रहे थे। तब महाराज जी ने पूछा, तुम्हारी हंसी का क्या कारण है? तब एक सेवादार गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को घोड़े की घुड़साल में ले गया। वहां भाई बेला जी को देखकर और उनकी अटूट श्रद्धा और विश्वास को देखकर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने उन्हें अपने सीने से लगा लिया और कहा, यही गुरु भगत है। जो भी इस पर हंस रहे हैं वे सब चतुर लोग हैं, यही सच्चा गुरुमुख है। इसलिए जो भी बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी के वचनों पर शंका रखते हैं और चतुराई दिखाते हैं, वे सभी तो चोर हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के ज्ञान को प्राप्त करने के बाद हमेशा दीन, गरीबी और बंदगी अपने हृदय में धारण करनी चाहिए। अपने दैनिक जीवन में शांति और सुकून होना चाहिए। ये गुण महाराज जी से प्रेम करने और उनके दिए हुए भक्ति पथ पर चलने से ही प्राप्त होते हैं। कबीर साहिब जी कहते हैं, दीन गरीबी बंदगी साधु से आधीन, ताते संग में यूं रहूं जो पानी संग मीन। दीन गरीबी बंदगी सबसे आदर भाव, कहे कबीर सोई बड़ा जिसमें बड़ा स्वभाव। परंतु जो प्रधान बने फिरते हैं वे तो काल के द्वारा गुमराह किए हुए जीव हैं, जिनका अभी तक अभिमान नहीं गया। अपने इस मन को मान बढ़ाई में लगाने की बजाय भक्ति में लगा लो। गुरु की भक्ति पर कुर्बान हो जाओ। यह अवसर बार बार आने वाला नहीं है। अंत काल में रोने पीटने से क्या होगा? कबीर साहिब जी ने कहा है, कहे कबीर नर जब जागे जम का दंड मूंड में लागे। बाद में जब तुम्हारी आंख खुलेगी ना तो धर्मराज के दरबार में लाइन में खड़े हुए मिलोगे और वहां फिर यमराज के दूतों का डंडा सिर पर पड़ेगा, फिर कुछ हाथ नहीं आएगा। वक्त रहते इस मन की आदत नहीं सुधरी तो दोजक का मुंह देखना पड़ेगा, नरक का मुंह। ये मन जीव से गफलत करवाता है, इसलिए इसे सतगुरु के द्वारा दिए गए नाम से वश में किया जा सकता है और इसकी आदत बदली जा सकती है। मन के लगाए पिया पावे रे साधो, किस विध मन को लगावे री। जैसे नटनी चढ़े बांस पर नटवा ढोल बजावे री। इधर उधर से निगाह बचाकर निगाह बांस पे लगावे री। जैसे बुरा मिली रेत में हाथी के हाथ न आवे री। ऐसा नन्ना बनो मेरे मनवा चीटी बन चुक जावे री। कहते मन को किस प्रकार से सेट रखें, किस प्रकार से भक्ति पर लगावें। मन के लगाए पिया पाओ रे साधो, यानी मन को भक्ति पर लगाकर ही हम अपने पिया को प्राप्त कर सकते हैं। अपने पिया सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के दिल में जगह बना सकते हैं, उनको खुश कर सकते हैं। किस विध मन को लगावे री, मन को किस प्रकार से भक्ति पर लगावें, कैसे अपने पिया सतगुरु रामपाल जी के चरणों में लगाएं। जैसे नटनी चढ़े बांस पर नटवा ढोल बजावे री। ये जो नाच गाने का जो प्रोग्राम दिखाते हैं, जो नट होते हैं गांव गांव में जाकर दो लंबे से बांस के डंडे होते हैं, उनको खड़ा कर देते हैं, जमीन में गाड़ देते हैं, एक रस्सी उनके ऊपर बांध देते हैं दोनों सिरों पर, और जो नटनी होती है या कोई भी होता है वो फिर उस रस्सी के ऊपर चलता है और लोग तालियां बजाते रहते हैं, हा हुल्ला करते रहते हैं, वाह जी वाह क्या बात है, क्या बैलेंस है। लेकिन वो नटनी जो रस्सी के ऊपर चल रही है वो लोगों की तालियों पे ध्यान नहीं देती, लोगों के सम्मान पे ध्यान नहीं देती। उसका पूरा का पूरा फोकस रस्सी के ऊपर होता है। अगर वो जरा भी ध्यान उन लोगों की तरफ अपना कर ले तो उसका ध्यान रस्सी से हट जाएगा और वो नीचे गिर जाएगी, हाथ पैर उसका टूट सकता है, मृत्यु भी हो सकती है। तो गुरुदेव भगवान हमें समझाना चाहते हैं इन वाणियों के माध्यम से, जैसे नटनी चढ़े बांस पर नटवा ढोल बजावे। वो नटवा ढोल बजा रहा है, लोग तालियां पीट रहे हैं, लेकिन वो नटनी बांस के ऊपर वो जो है वो चल रही है। इधर उधर से निगाह बचाकर निगाह बांस पे लगावे, उसकी सुरती केवल बांस के ऊपर रहती है। तो हम भक्तों ने भी इसी प्रकार से ये दुनिया भर की जो फालतू की जो बकवास है, यहाँ पर ढोल पीटने का मतलब है वर्तमान में जैसे भगत समाज को राजनीति में धकेल दिया गया है, राजनेताओं का चमचा बना दिया गया, कुत्ता बना दिया गया है। कभी बीजेपी को वोट डलवाए जा रहे हैं, कभी कांग्रेस को वोट डलवाए जा रहे हैं। इस भक्ति करने के समय में भक्तों को मजदूर बना दिया गया, उनको लेबर के रूप में आश्रमों में काम लिया जा रहा है, जबकि ये पत्थरों के आश्रम बनाने की आवश्यकता ही नहीं थी। कोई घर घर भगवान ने बना रखे हैं, सबको घर दे रखे हैं, सबको झोपड़ी दे रखी है, अपनी भक्ति करो। आश्रमों में हॉस्पिटलों के काम शुरू कर दिए, गांव वालों के लिए रोडें बनाई जा रही है,
स्टेडियम बनाए जा रहे हैं, भक्तों को जो है मजदूरी पे लगा दिया गया है। तो ये भक्ति से ध्यान हटवाकर काल प्रेरणा से ये ढोलों पे ध्यान दिलवाया जा रहा है, ये ढोल बजाने पे ध्यान दिया जा रहा है, ये काल का षड्यंत्र है। तो परमात्मा हमें समझाना चाहते हैं कि सतगुरु मिलने के बाद, भक्ति मिलने के बाद, ये फालतू की जो बातें हैं, जिन बातों को छोड़ के हम भक्ति मार्ग पर आए हैं, अरे ये गंदी राजनीति करना, सारा दिन एक समोसे के चक्कर में राजनेताओं के पीछे भागना, उनकी हुटिंग करना, उनकी जय जयकार करना, उनकी रैलियों में जाना, ये काम तो हम लोग नाम दीक्षा से पहले किया करते थे, अज्ञानता में, मूर्खता में, नासमझी में। और अब ज्ञान मिल गया, भगवान ने सुमरण करने के लिए मंत्र दे दिया, करने के लिए आरती दे दी, करने के लिए महिमा दे दी, सत्संग दे दी, हमारे पास समय नहीं होना चाहिए। और फिर भी हम लोग उन्हीं ढोल नगाड़ों की तरफ दौड़ रहे हैं, उन बकवादों की तरफ दौड़ रहे हैं, राजनीति में दौड़ रहे हैं। घर पर भगवान विराजमान है, दरबार लगा रखा है, आरती की पुस्तक विद्वान है, सत्संग विद्वान है, मंत्र दे रखे भगवान ने, आश्रमों में क्या धक्के खाने जा रहे हैं? अरे आश्रम में उस समय जाओ जब तुम्हारा गुरु भगवान आश्रम में हो और तुम्हारे को वहाँ पर जो है वो बुलाया जाए, उस समय जाओ तुम आश्रमों में। वर्तमान में धक्के खाने की क्या आवश्यकता है? वर्तमान में तो तुम खाली टाइम पास के लिए जा रहे हो, अपना समय बर्बाद करने के लिए जा रहे हो। तो परमात्मा कहते हैं हमने भी इसी प्रकार से इधर उधर से निगाह बचाकर, ये राजनीति से अपनी निगाह बचाकर, फालतू के जो कुकर्म इन आश्रमों में जो करवाए जाते हैं भक्तों से, जो उनको बेचारों को जो मजदूर बना दिया गया, इन सब बातों से निगाह बचाकर और निगाह बांस पे लगावे, हमने अपनी सुरती, अपनी निगाह परमात्मा की भक्ति पे लगानी है, सत्संग सुमरण पे लगानी है। जैसे बूरा मिली रेत में, बूरा होती है बारीक बारीक जो वो चीनी होती है, उसको कहते हैं बूरा, और रेत होती है मिट्टी। अगर मिट्टी में अगर कोई बूरा को मिला दे, अगर चीनी को मिला दे, तो कहते हैं हाथी के हाथ न आवेरी, हाथी उसको बूरा को मिट्टी से अलग करके खा नहीं सकता। ऐसा नन्ना बनो मेरे मनवा, इतना छोटा बन जाओ, इतने अधीन बन जाओ, चींटी बनकर चुग जावेरी, चींटी उस मिट्टी में मिली हुई बूरा को खा जाएगी, चुन चुन के खा जाएगी। तो परमात्मा कहते हैं भक्ति मार्ग पर यदि आपने परमात्मा की प्राप्ति करनी है, भक्ति का स्वाद चखना है, तो आपने चींटी की तरह नन्ना बनना पड़ेगा, आधीन बनना पड़ेगा, विनम्र बनना पड़ेगा, दास बनना पड़ेगा, भगत बनना पड़ेगा। राजनेताओं के तलवे चाट चाट के, उल्टे कर्म कर करके, आश्रमों पे आश्रम बना बना के अपना भक्ति और अपना समय बर्बाद कर करके तुम कभी परमात्मा के दिल में जगह नहीं बना पाओगे। ये मन अधीन होकर जिस दिन सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में लग जाएगा, उसी दिन त्रिलोकी की सारी दौलत उसके लिए धूल के समान हो जाएगी। क्योंकि जो आनंद बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के शरण में है, वह आनंद तो देवी देवताओं के पास भी नहीं है। लेकिन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को और 90% संगत को तो त्रिलोकी तो छोड़ो, वो आनंद इनको राजनीति में आ रहा है, वो रस इनको राजनेताओं के तलवे चाटने में आ रहा है। कभी बीजेपी के तलवे चाटते हैं, कभी कांग्रेस के तलवे चाटते हैं, कभी जेजेपी के तलवे चाटते हैं, और अब अक्टूबर महीने में हरियाणा में चुनाव आ रहे, ना जाने कौन सी पार्टी के ये तलवे चाटेंगे। पीला पर्चा बहुत जल्दी आने वाला है, आप सबके सामने देख लेना। तो भाई यहाँ तो कहा जा रहा है कि राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, और जो सुख है सत्संग में वो बैकुंठ में ना होए। और सत्संगों के बहाने संगत को आश्रम में बुलाया जाता है, ना बेचारों को कोई सत्संग सुनाया जाता, ना कोई ज्ञान चर्चा होती, ना कोई साध संगति होती। आश्रमों से भर भर के बसे, फिर उनको राजनेताओं की रैलियों में ठोक दिया जाता है। तो भाई ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा पूरी तरह से काल प्रेरित है, काल का एजेंट है, काल का दूत है। समय रहते इन बातों को समझ जाओ, इनसे अपना पीछा छुड़वा लो, इनकी कुसंगति को छोड़ दो, साथ संगति से जुड़ जाओ, नहीं तो खून के आंसू रोओगे संगत वालों, खून के आंसू, तुम्हारे पास में कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि जो आनंद बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में है, वह आनंद तो देवी देवताओं के पास भी नहीं है। कबीर साहिब जी कहते हैं, राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, जो सुख है सत्संग में बैकुंठ में ना होए। पूर्ण संत सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में जो आनंद है, वह तो बैकुंठ में भी नहीं है। बैकुंठ यानी स्वर्ग, और स्वर्ग में क्या आनंद है भाई और बहनों? परमात्मा ने बता दिया हमें, इनके सारे देवी देवताओं के, ब्रह्मा विष्णु महेश के किस्से कहानियां, वहां तो वैश्यावर्ती चलती है, सरेआम नंगा नाच होता है बैकुंठ में, स्वर्ग में, क्योंकि वो तो होटल हैं।
इस पृथ्वी पर जिसने जैसी साधना की, जिसने जैसी भक्ति की, जो कमाई की, उस आधार से भक्ति का भोग भोगने के लिए जाता है, वो तो स्वर्ग में। स्वर्ग तो होटल है। जैसे कोई आदमी अपने क्षेत्र में कमाता है, काम धंधा करता है और महीने 20 दिन के लिए शिमला जाता है, मसूरी जाता है, वहाँ कोई होटल ले लेता है, पैसे जमा कराओ, जो भी वस्तु चाहिए आपको मिलेगी। तो स्वर्ग तो होटल हैं, वो तो मौज मस्ती की चीज़ें हैं। वहाँ तो वेश्यावृत्ति होती है, वहाँ तो सारे उल्टे काम होते हैं, नंगे डांस होते हैं वहाँ पर। वो तो मौज मस्ती का अड्डा है। वहाँ तो अपनी भक्ति को बर्बाद किया जा सकता है, भक्ति बनाई नहीं जा सकती है। और उनके चरणों में लगाकर ही मन की बुरी आदतें छूट सकती है। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आकर उनकी संगत करके राम नाम की आदत लग जाती है, फिर कोई दुविधा, कोई दुर्मति नहीं रहती, फिर तो आनंद ही आनंद है। परमात्मा की छत्र छाया हमेशा बनी रहती है। हरि का सुमरण करो मनमीत, निर्मल होए तुम्हारा चित्त। यानी हे मन, परमात्मा का सुमरण कर, हरि का सुमरण कर, सतगुरु रामपाल जी का सुमरण कर मेरे मीत, मेरे मित्र। निर्मल होए तुम्हारा चित्त, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा चित्त जो है निर्मल हो जाएगा। दूसरा कोई तरीका नहीं है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान के शरण में आने के बाद जीव की कभी दुर्गति नहीं हो सकती। सतगुरु हर पल हमारे साथ है, हर पल हमारी रक्षा करता है। सतगुरु रामपाल जी भगवान के शरण में आने के बाद जीव के काल निकट नहीं आता, चाहे वह खोटा है, वह खरा है, जैसा भी है। जो सतगुरु का बन गया वह अनमोल हो गया। जैसे कोई बच्चा बिगड़ा हो तो माता उसकी पिटाई करके अपने आप सुधार लेती है, वह उसे पुलिस के हवाले नहीं करती। ठीक इसी प्रकार जो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की शरण में आ गया, चाहे जैसा भी निर्लज्ज जीव हो, गुरुजी उसे अपने आप सीधा कर लेंगे, काल के हवाले नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है भाई और बहनों। परमात्मा ने हमें सत्संगों में बताया है कि जो व्यक्ति परमात्मा की शरण में आ गया, सतगुरु रामपाल जी भगवान की शरण में जो व्यक्ति आ गया, शिष्य या शिष्य, स्त्री या पुरुष, और जिसको सतनाम प्राप्त हो गया, और सतनाम प्राप्ति के बाद में यदि उसका शरीर छूट जाता है, या किसी दबाव के चलते, या किसी डर या भय के चलते, लोकलाज के चलते यदि उसने भक्ति छोड़ दी, लेकिन वो गुरुद्रोही नहीं हुआ, उसने गुरुजी की कभी निंदा नहीं करी, गुरुजी की उसने कभी बुराई नहीं करी, और किसी कारण से दबाव में आकर, डर में आकर, लोकलाज में आकर उसने भक्ति छोड़ दी, त्याग दी, और सतनाम उसको प्राप्त है, तो उस आत्मा को परमात्मा फिर 84 लाख योनियों में नहीं जाने देता। 84 लाख योनियों में नहीं जाने देता, इसका मतलब ये नहीं है कि वो दुखी नहीं होगा या वो परेशान नहीं होगा, सब कुछ होगा। बस परमात्मा उसको गधा, कुत्ता, सूअर नहीं बनने देगा, उसको मनुष्य जन्म ही देता रहेगा, और फिर कभी अपनी शरण में लेगा, फिर भक्ति बनवाएगा, फिर भक्ति अगर ढंग से करेगा तो परमात्मा आगे पार करेगा, नहीं तो फिर वो मनुष्य जन्म प्राप्त करता रहेगा। लेकिन वो मनुष्य जन्म प्राप्त करना भी एक प्रकार से नरक भोगने के समान है। मान लीजिए आज किसी ने लोकलाज में आके भक्ति छोड़ दी, उसको सतनाम मिला हुआ है। ऐसी बात नहीं है, जिसने प्रथम नाम ले लिया है और वो भी अगर किसी लोकलाज से भक्ति छोड़ देता है तो परमात्मा उसको भी 84 में जल्दी से नहीं जाने देता है, उस आत्मा को भी परमात्मा मौका देते हैं। लेकिन वो मौका किस काम का? अरे नरक तो भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि दोबारा अगर भगवान की शरण में आएगा, मनुष्य जन्म प्राप्त करेगा, तो किसी माँ के पेट में तो आना पड़ेगा। तो 9 महीने माँ के पेट में रहेगा, ऊपर को पैर रहेंगे, नीचे को सिर रहेगा। और गुरुदेव भगवान ने सत्संग में बताया कि बच्चों, इस माँ के गर्भ में ये आत्मा इतना कष्ट उठाती है। माँ के गर्भ को गुरुदेव भगवान ने नरक कुंड बताया, सबसे बड़ा नरक कुंड, कि 9 महीने ये आत्मा ऊपर को पैर, नीचे को सिर, इसको इतना कष्ट होता है जितना कष्ट किसी व्यक्ति की 100 साल की उम्र हो। और 100 साल तक यदि उसको कोढ़ लग जाए, कोढ़ जैसा भयंकर रोग कोई दूसरा नहीं होता। पूरा शरीर में मवाद, मक्खियां भिनभिनाती रहती है, बदबू मारती है, चीस चलती है, दर्द होता है, पीड़ा होती है। कहते हैं किसी व्यक्ति की 100 साल की उम्र है और 100 साल यदि उसको कोढ़ जैसा भयंकर रोग लग जाए, उससे भी 100 गुना ज्यादा कष्ट ये जीवात्मा 9 महीने मां के गर्भ में वो नरक भोगती है। तो क्या फायदा वो बार बार जन्म लेने का? नरक तो हमने भोग ही लिया।
फिर माँ के गर्भ से बाहर आए, तो बाहर आते कौन सा हमारे को ज्ञान हो जाएगा? ज्ञान तो फिर परमात्मा कभी अपनी शरण में लेगा, 40 साल की उम्र में या 50 साल की उम्र में, जैसे भी है तब होगा ज्ञान। तो उससे पहले हमारे संस्कारवश हमारे साथ में सारी दुर्घटना घटेगी, हमारी आंख भी फूटेगी, हमारा कभी एक्सीडेंट में हाथ भी कटेगा, पैर भी कटेगा, हमारे ऑपरेशन भी होंगे, हमें बीमारियां भी लगेंगी, हमारी आंखों के सामने हमारा बेटा भी मर जाएगा, हम भी अकाल मौत मर जाएंगे। तो कष्ट वो के वो सारे के सारे, वही पेट की चिंता, वही बाल बच्चों की चिंता, शादी विवाह की चिंता, नौकरी काम धंधे की चिंता। तो कष्ट वो के वो, परेशानियां वो की वो। भाई हमें परमात्मा अपनी शरण में लेते आ रहे हैं। आज हमें गुरुदेव ने बता दिया कि जिनको ये ज्ञान सुनते ही समझ में आ जाता है, जो ज्यादा वाद विवाद नहीं करता है, वो मनुष्य जन्म प्राप्त करता हुआ आ रहा है। तो ठीक है, हम लोग मनुष्य जन्म प्राप्त करते आ रहे हैं, लेकिन गुरुजी के शरण में आने से पहले हम कौन से शांति में थे? हमें तो वही चिंताएं थी, वही परेशानियां थी, काम धंधे को लेकर, रिश्तेदारियों को लेकर, ब्याह शादी को लेकर, पढ़ाई को लेकर, नौकरी को लेकर। हमारे साथ में एक्सीडेंट भी हो रहे थे, लड़ाई झगड़े भी हो रहे थे, मानसिक अशांति भी थी, उल्टे काम भी कर रहे थे, बुरे काम भी कर रहे थे। तो कहाँ सुख था जीवन में? तो भाई और बहनों, कहने का मतलब है हमने अपने जीवन को बढ़ाना नहीं है। आज हमें जो बातें समझ में आ गई है भक्ति मार्ग की, साथ संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहनों को जिस कदर परमात्मा का तत्व ज्ञान समझ में आ गया है उनके आशीर्वाद से, भाई और बहनों उम्मीद मत करना कि अगर इस जन्म में रह गए तो अगले किसी जन्म में ये ज्ञान इसी प्रकार से समझ में आ जाएगा। ये तो कोई समय होता है, कुछ संयोग होता है, कोई संस्कार होता है कि परमात्मा की ऐसी दया होती है। इसलिए हमने तो पूरी कोशिश इसी मनुष्य जन्म में यहां से बाहर निकलने की करनी है। अपनी तरफ से हमने कोई गफलत किसी प्रकार की नहीं करनी है भक्ति पर। बाकी सतगुरु की अपनी मौज है, ये परमात्मा इस जन्म में पार करे, अगले जन्म में करे ना करे, हमारी वहां पर कोई दाल नहीं गलने वाली है। हमारा काम है केवल गुरु की भक्ति करना, गुरु के वचन में रहना, गुरु की मर्यादाओं में रहना, गुरु को हर संभव खुश करना, प्रसन्न करना। जिन बातों से गुरु दुख पावे उन बातों को दूर भगावे। ये राजनीति, आरक्षणबाजी, गुंडों के साथ में बैठना, स्टेडियम बनाना, दुनिया वालों को जो है वो खुश करना अपने स्वार्थ के लिए, ये काम हमने नहीं करना। इन समस्त कार्यों से गुरु जी दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। परमात्मा कहते हैं साधु सेती मस्करी और चोरा नाल खुशहाल, और मल अखाड़ा जीतेंगे युगन युगन के माल। ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले, गुरु जी के परिवार वाले, और इनके पीछे अंधी होकर चल रही 90% संगत, ये साधुओं के साथ तो मस्करी करते हैं। अरे हम साधु हैं, हम संत हैं, भगत हैं, तुम्हारे भगत भाई हैं, हमारे साथ तो तुम मजाक करते हो, गालियां निकालते हो, गुरुद्रोही कहते हो। और चोरा नाल खुशहाल, और वो जगत वाले, गांव वाले, राजनीति वाले, इनके साथ तुम मिलके बैठते हो, हंसी मजाक करते हो। कहते हैं मल अखाड़ा जीतेंगे युगन युगन के माल। ये तो परमात्मा के सत्सेवक बच्चे, साथ संगति से जुड़ी हुई आत्माएं, ये युगन युगन के पहलवान है, ये जीतेंगे ये भक्ति रूपी अखाड़ा। तो भाई और बहनों, हमने विशेषकर साथ संगति से जुड़े हुए भाई बहनों ने किसी भी प्रकार से यदि कोई गफलत हमारे दिमाग में हो तो निकाल देनी चाहिए कि भाई अगले जन्म में देख लेंगे, फिर परमात्मा दया कर देंगे। सतनाम तो ले लिया, प्रथम नाम तो ले लिया, गुरुजी 84 में तो जाने नहीं देंगे, अपनी शरण में ही लेंगे। भैया शरण में तो ले लेंगे परमात्मा, लेकिन जिसके मन में इस प्रकार के भाव आ गए ना, ये सत्संग सुनकर गुरुदेव भगवान के कि 84 में तो जाएंगे नहीं, अब परमात्मा तो मनुष्य जन्म में देंगे, तो उसको मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो जानबूझ के बकवाद कर रहा, क्योंकि अब वो जानबूझ के बकवाद कर रहा है, जानबूझ के गफलत कर रहा है, भक्ति में जानबूझ के डील कर रहा है, वो इस ऑप्शन का नाजायज फायदा उठाने का प्रयास कर रहा है। तो उसको फायदा नहीं मिलेगा, उसको तो 84 में उसके संस्कारवश जाना ही पड़ेगा। इसके अलावा यदि कोई गुरुद्रोही हो जाता है, गुरु जी की निंदा चुगली करता है, गुरु जी का विरोध करता है, जगह जगह जाके गुरु जी की बुराई करता है, वो चाहे सारनाम ही प्राप्त क्यों ना हो, वो भी 84 लाख योनियों में जाएगा। मजबूरी में, नादानी में, अज्ञानता में, लोकलाज में आकर, डर या भय से यदि कोई नाम लेने के बाद में भक्ति छोड़ देता है और गुरुजी के प्रति यदि वो सही रहता है, तो उस आत्मा को परमात्मा फिर मनुष्य जन्म देता है। लेकिन भाई कष्ट और दुख परेशानियां तो आपको बता दी हैं, वो तो आपको फिर हर जन्म में भोगनी पड़ेगी। आप कितने चाहे लाख जन्म ले लो मानव के,
लेकिन लाख मानव जन्मों में आपको वो नरक कुंड तो भोगना पड़ेगा, वो असहनीय पीड़ा, वो कष्ट आपको भोगना पड़ेगा। फिर जब तक परमात्मा नहीं मिलेगा तब तक आपके साथ वही होगा जो आपके संस्कार में है। एक्सीडेंट है तो एक्सीडेंट भी होगा, आंख फूटनी है तो आंख भी फूटेगी, लड़ाई झगड़े में खोपड़ी फूटनी है तो वो भी फूटेगी। तो क्या फ़ायदा फिर ऐसे मनुष्य जन्म प्राप्त करने का। आज मौका है, सुनहरा अवसर है, गोल्डन चांस है, भक्ति का प्राइम टाइम है। कट मरो, लड़ मरो, कुर्बान हो जाओ आज परमात्मा के चरणों पर। ये जो हिसार जेल से बार बार परमात्मा संदेश दे रहे हैं, लास्ट में क्या कहते हैं परमात्मा, बच्चों कुर्बान हो जाओ, मर जाओ, कट जाओ परमात्मा के चरणों में, चिपक जाओ मालिक के चरणों में। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। तो अब हमने साथ संगति से जुड़े हुए भाई बहनों ने इस अनमोल मौके को चूकना नहीं है। अब हमने हमारे मनुष्य जन्म को आगे बढ़ाना नहीं है, इसी मनुष्य जन्म को लास्ट मनुष्य जन्म बनाकर भक्ति करना है। तू ही तुतकारे थी, जपे था जपा जाप, और बाहर आके भरम गया तो बहुत करत है पाप। माँ के पेट में तो तू ही ये भगवान बच पक्ष बाहर निकाल दो, आपको बोलूंगा नहीं, तू ही, तेरे बिना कोई नहीं हमारा, तू ही तुतकारे थी, वहां जपता जपा जाप, और बाहर आके भरम गया तन बहुत किए अब पाप। तू ही तुतकारे थी, रंकार धुन ध्यान, कद तड़प तड़प का मालिक ने याद करे था अंदर से कसक के साथ। जिन यो साज बनाई या जाकू ले पहचान, जठरग्नि से राखिया ना साई गुण भूले, ओ साहेब दर हाले है क्यों बोवे है सूल। क्या बताते हैं, उस परम पिता की गुणों को भूला मत भाई, जिसने तेरी ऐसी आपत्ति में रक्षा की। माँ के पेट में सबसे भयंकर दुख है माँ के गर्भ में आपको। एक प्राणी का 100 वर्ष जीवन और 100 वर्ष कोड लग जा, उससे भी ज्यादा दुख 9 महीने के अंदर इस गर्भ के अंदर आप काट कर बाहर आते हो, और बाहर आते भूल जाते हो, क्योंकि बिना ज्ञान के बगैर सत्संग के हम ऐसे धोखा खाते रहे। जठरग्नि से राखिया ना साई गुण भूले, उस माँ के पेट में आग बढ़े थी, वहां भी तेरी रक्षा की। जैसे होली को, प्रहलाद को होली से बचाया था, ऐसे ही माँ के पेट में होली है, उसके साथ तेरी रक्षा की परमात्मा ने। ना साई गुण भूल, उस परम पिता के गुणों को भूल मत, और ओ साहेब दर हाल है क्यों बोवत है सूल। क्यों परमात्मा आज भी है, तू ये खोटे कर्म ना करे, चोरी ठगी रिश्वत खोरी बकवाद है, इन छोड़ दे, आज भी तना वो तेरे अवश्य देगा। सतगुरु अपनी भक्ति देकर जीव को अनमोल कर देता है। भक्ति धन के खजाने की चाबी पूर्ण संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के पास है। राम नाम भक्ति की पूंजी। कौन सा राम नाम? जो राम नाम सतगुरु रामपाल जी भगवान ने दे दिया, जो प्रथम मंत्र दे दिया, सतनाम दे दिया, ये है वास्तव में राम नाम, राम का नाम, उस कबीर परमात्मा का नाम, उसका मंत्र। राम नाम भक्ति की पूंजी, सतगुरु हाथ रहे नित कुंजी, उसकी चाबी, कुंजी यानी चाबी, उसकी चाबी केवल हमेशा सतगुरु के हाथ में रहती है। इसलिए सतगुरु को ही प्रसन्न रखो। सतगुरु जी से चाहे वह भक्ति अदा कर सकता है, पर यह धन उसे ही मिलता है जो सच्चे भाव से सतगुरु की शरण में आता है और कपट चतुराई छोड़ देता है। भक्ति दान तो उसका है जो अंदर से सच्चा रहता है। परमात्मा कहते हैं, ताते सतगुरु शरणा लीजिए, कपट भाव जिन दूर करीजिए। यानी सतगुरु से नाम उपदेश ले लिया, मात्र इसी से उनकी शरण में आना नहीं होता है। ताते सतगुरु शरणा लीजिए, सतगुरु उस भगत को, उस आत्मा को अपनी शरण में लेता है। कपट भाव जिन दूर करीजिए, जो अपने मन से, अपने दिलो दिमाग से सारे कपट भाव, छल, सारे ये चीजें जो है इनको दूर कर देता है। कोरा कागज बनकर सतगुरु के पास जाता है। कहते हैं ऐसी आत्मा को सतगुरु अपनी शरण में लेता है। और नाम उपदेश लेने के बाद भी गुलामी करनी थी, चापलूसी करनी थी, नौकरी करनी थी अपने गुरु जी की, और नौकरी कर रहे इन आश्रमों से जुड़ के राजनेताओं की, गंदी राजनीति की, हैं, गुरु जी के वचनों पे चलना था, गुरु जी के सत्संगों पे चलना था, और चल रहे हैं गुरु जी के परिवार के मनमाने आचरण पर। तो कहाँ से आपको सतगुरु अपनी शरण में लेगा? आप उपदेश लेकर भी सतगुरु की शरण में नहीं है।
ये मरना कोई और है, वह मरना कोई और। यानी सतगुरु की शरण मिलने के बाद भी मर्यादा तोड़कर, राजनेताओं की चापलूसी करके, अपने जैसे भक्तों की चापलूसी करके, उनके मनमाने आचरण का शिकार होकर जो भक्ति कर रहे हैं, और अंत में फिर उनकी दुर्गति होती है। उनकी ऐसी दुर्गति होती है, अब जैसे धनाना आश्रम में सेवा करते करते 3 भगत ट्रैक्टर के नीचे दब के मर गए, अकाल मौत मरे। तो वो क्या है? वो उनके ऊपर सतगुरु का आशीर्वाद नहीं था, उनके ऊपर सतगुरु की मेहर नहीं थी, वो सतगुरु की सेवा नहीं कर रहे थे, वो तो काल की सेवा में व्यस्त थे। ये मरना कोई और है। यानी इस प्रकार से भक्ति का दिखावा करके, ढोंग करके सत्संग सुनो संत रामपाल जी के, और मनमाना आचरण फॉलो करो उनके परिवार के, इन कोऑर्डिनेटरों के। तो कहते ये मरना कोई और है, वह मरना कोई और सतगुरु की शरण में आकर उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करके, उनके कृपा पात्र बनकर, और अंत में जो सुखदायी मौत मिलती है, अपनी इच्छा अनुसार जो मौत मिलती है, कहते हैं वह मरना कोई और। उस मरने को वह मरे जिन लिया चित चोर। कहते हैं ऐसे मरने को, सतगुरु की शरण में आने के बाद पूर्ण मर्यादा में रहकर जब भगत अपनी इच्छा मौत मरता है, कहते हैं उस मरने को वो मरे, वो मौत तो वो व्यक्ति पाएगा, ऐसी सहज मृत्यु तो वह भगत पाएगा जिन लिया चित चोर, जिसने इस मन को चुरा लिया है, मन के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है। और मन के ऊपर विजय प्राप्त भाई और बहनों केवल सतगुरु का गुलाम बनकर की जा सकती है, सतगुरु का दास बनकर की जा सकती है। सतगुरु के भक्तों के चक्कर में आकर, सतगुरु के बेटा बेटी के चक्करों में आकर राजनेताओं की गुलामी करने वाले, आश्रमों में मजदूर बनने वाले, ये लोग कभी भी मन को नहीं चुरा सकते, कभी भी मन के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। जिसने अपनी चतुराई छोड़ दी वही गुरु भगत है। जो गुरु की आज्ञा का पालन करता है वही जीवित मर सकता है, अन्यथा लोग काल के द्वारा गुमराह हो जाते हैं और अंत में उनके हाथ कुछ नहीं रहता। बिल्कुल आश्रमों में यही हो रहा है। एक समय की बात है, गीसा संत जी सत्संग किया करते थे और कबीर परमात्मा की चर्चा तथा उनके गुणगान किया करते थे। गांव के बाहर एक स्थान बना रखा था जहां पूर्णिमा की रात को सत्संग हुआ करता था। एक दिन गीसा संत जीता जाट के खेत से चने की फली चुग कर ले आए। खेत बिल्कुल खाली था क्योंकि जीता ने फसल निकाल ली थी और पीछे बची हुई कुछ फली गीसा संत जी ने चुग ली थी। जीता जाट बहुत गुस्से वाला आदमी था। जब उसे पता चला कि गीसा संत ने उसके खेत से चने की फली उठा ली है तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। गांव के कुछ मौजूद आदमियों को लेकर उसने गीसा संत जी के निवास स्थान पर पंचायत बुलाई और कहा, यह मेरे खेत से चने चुरा कर लाया है। गीसा संत जी ने प्रार्थना की, भाई वे तो वैसे भी मिट्टी में मिल जानी थी, मैंने 2 सेर यानी 2 किलो ही फली चुग ली, इसमें क्या बुराई है। जीता जाट कहने लगा, 2 सेर नहीं थी, तू 2 बोरी भरकर लेकर आया है। ये वही जीता जाट है जो आगे चलकर संत गीसा दास जी का उत्तराधिकारी बना, संत गीसा जी का ये परम सेवक बना फिर आगे चलकर। तो गीसा संत जी तो 2 किलो लेके आए थे फली चुग के, और जीता जाट बोला, भैया 2 बोरी भर के लाया है, मैंने देखा है मेरी आंखों से। तू 2 बोरी भरकर लेकर आया है, मैंने देखा है। तब गीसा संत जी ने कहा, गुस्सा क्यों होते हो जीता, जितनी चाहिए उतनी वापस ले लो। गीसा संत जी ने आंगन में पड़ी 2 सेर फलियों के ऊपर एक सफेद चादर डाल दी। गीसा संत जी ने कहा कि भाई गुस्सा मत कर, जितनी चाहिए उतनी ले ले। और वहीं पे आंगन में जो वो 2 सेर फली लाया था तोड़ के 2 किलो, उनके ऊपर एक सफेद जो है वो कपड़ा डाल दिया और क्या कहा, और कहा जितनी चाहिए इस चादर के नीचे से निकाल लो, चादर मत हटाना। जीता जाट ने उस सफेद चादर के नीचे से 25 मण चने निकाल लिए। एक मण में 40 किलो होते हैं, 25 मण चने निकाल लिए, जो खाली 2 किलो ही फड़ी थी वहां पर, जिनके ऊपर उस सफेद कपड़ा डाल रखा था। बात रफा दफा हुई और लोग अपने अपने घर चले गए। परंतु जीता जाट के मन में एक बात खटक गई, आज तो एक चमत्कार ही हो गया। वास्तव में ही 2 सेर चने थे, 2 किलो ही चने थे वहां तो, लेकिन चादर के नीचे से मैंने 25 मण चने निकाल लिए। इसके बाद जीता जाट गीसा संत जी से शर्म मानने लगा और उनके निवास स्थान की तरफ जाने से
कतराने लगा। एक रात जीता जाट की खेत में पानी की बारी थी, यानी उसने अपनी फसल में पानी देना था। जब वह रात को खेत में जाने लगा तो उसे शब्दवाणी गाने की आवाज सुनाई दी। गीसा संत जी कबीर परमात्मा का गुणगान कर रहे थे। तभी जीता जाट के साथ एक और व्यक्ति था, जिसने कहा, जीता अभी खेत में जाकर क्या करेंगे, आधी रात के बाद पानी की बारी है, चलो थोड़ी देर भजन कीर्तन सुन लेते हैं। जीता जाट जाना तो नहीं चाहता था, परंतु उस व्यक्ति के कहने से वह गीसा संत जी के सत्संग में चला गया और जाकर पीछे ही बैठ गया। सत्संग इतना प्यारा था कि मन को सुकून मिलने लगा और वहीं पर उसे नींद आ गई। जीता जाट वही सो गया, नींद आ गई। जब उसकी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी और वह पानी लगाना भूल गया। उसे बड़ा दुख हुआ कि इस गीसा के कारण मेरे खेत की सिंचाई नहीं हो पाई। फिर भी उसने अपने मन को काबू में किया। सभी लोग गीसा संत जी के चरण स्पर्श करके अपने अपने घर जा रहे थे। जीता जाट भी शर्म के मारे उन्हीं लोगों के पीछे पीछे गीसा संत जी के पांव छूने पहुंचा। जैसे ही उसने गीसा संत जी के चरण स्पर्श किए तो उसके हाथों में गिल्ली मिट्टी लग गई। ये देखकर जीता जाट बोला, गीसा तू तो यहीं पर बैठा है पूरी रात, फिर तेरे पांव गिल्ली मिट्टी में क्यों भरे हुए हैं? इतनी बात सुनकर गीसा संत जी ने फरमाया, भाई जीता तू तो यहां सत्संग में सो रहा था, मैंने सोचा तुझे क्यों उठाऊं। मैंने तेरे खेत में पानी लगाया है, अब तू चिंता मत कर। इस बात पर जीता जाट को विश्वास नहीं हुआ। वह खेत में जाकर देखता है तो पूरा खेत पानी से भरा हुआ था। यह देखकर उसने अपने पड़ोसी से पूछा, मेरे खेत में रात को कौन पानी दे रहा था? पड़ोसी ने कहा, क्या बात करते हो जीता, तू ही तो था जो पूरी रात खेत में पानी दे रहा था। ये बात सुनकर जीता जाट को अपने अभिमान पर शर्मिंदगी महसूस हुई और वह फूट फूट कर रोने लगा। फिर सीधा गीसा संत जी के चरणों में आकर गिर गया और कहने लगा, हे मेरे मालिक, मुझे माफ कर दे, मैं बहुत अभिमानी व्यक्ति हूँ जो मैंने तुझे अभी तक पहचाना नहीं। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है, हो सके तो मुझे माफ कर देना। भाई और बहनों, ऐसी ऐसी तो ना जाने कितनी घटनाएं परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी के भक्तों के साथ में वर्तमान में भी हो चुकी हैं, क्योंकि ये वही परमात्मा है जिसने गीसा संत के रूप में लीला की थी। ये वही परमात्मा है जिसने मलुकदास जी के रूप में, नानक जी के रूप में, दादू जी के रूप में अपनी अनेकों लीलाएं की और लोगों में भक्ति और भगवान के प्रति विश्वास को बढ़ाया। एक सत्संग में परमात्मा ने हमें समझाया कि एक रामो नाम की बहन थी और जिसका बेटा जो है वो कुसंगत में पड़कर चोरी करने लग गया था, शराब पीने लग गया था और विधवा थी वो। और उस नगर में एक संत आए हुए थे। यही कबीर परमात्मा आते रहते हैं अपनी आत्माओं को संभालने के लिए। तो नगर वासियों ने हर एक दिन गुरुजी को भोजन करवाने का समय बांट रखा था, बारी बांट रखी थी। तो एक बहन का नंबर था। उस दिन उस बहन की भैंस ने दूध नहीं दिया। अब उसने सोचा कि आज गुरुजी के लिए भोजन कैसे बनाऊं, खीर कैसे बनाऊं। तो वो बहन, वो सत्संगी बहन उस रामो के पास आई और कहा कि बहन ऐसी ऐसी बात है, आज हमारी भैंस ने दूध दिया नहीं और गुरुजी को भोजन करवाना है और मुझे दूध चाहिए। तो उस रामो बहन ने दूध निकाल कर खूंटी की बाल्टी टांग रखी थी पूरी भर के। उसने वो बाल्टी उठा के ऐसे कि ऐसे उसके पात्र में डाल दी। अपने लिए भी दूध नहीं रखा। उस बहन ने कहा कि बहन थोड़ा बहुत तो रख ले अपने बच्चों के लिए। बोला, नहीं नहीं बहन, कभी कभी मौका मिलता है साधु संतों की सेवा का, तू ले जा। अब वो बहन दूध लेके आ गई और वो सोच रही है कि देखो कितनी अच्छी आत्मा है ये, इसने अपने लिए भी दूध नहीं रखा, जबकि ये तो सत्संग भी नहीं सुनती, इसको तो ज्ञान भी नहीं है। अगर मेरे से कोई दूध मांगने आता तो मैं भी पूरा का पूरा दूध नहीं देती। भाई इसके तो बहुत ही अच्छे संस्कार है, बहुत ही अच्छे भाग है। उसके बाद वो बहन धीरे 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 उस बहन से ज्ञान चर्चा करने लगी, उस बहन को समझाने लगी और अंत में वो उस बहन को सत्संग में ले जाने लगी। वो बहन प्रार्थना करती थी कि गुरुजी मेरा बेटा है, वो शराब पीता है, कुसंगत में पड़ा हुआ है, आप उस पर भी दया करो मालिक, उसको भी सद्बुद्धि दो। तो संत रूप में परमात्मा कहते थे, भाई ठीक है भाई मालिक, दया करेंगे, कभी न कभी दया करेंगे। तो ऐसे फिर गुरुजी फिर कभी आए आश्रम में, तो सब ने अपनी बारी बारी गुरुजी को भोजन कराना था। अब उस बहन का नंबर नहीं आया जिसने उपदेश ले लिया था रामो ने।
तो उसने उसी बहन से प्रार्थना की जिसको उसने दूध दिया था। तो उस बहन ने सोचा कि ले भाई कोई बात नहीं, सुबह का भोजन मैं करा देती हूँ, शाम का भोजन इस बहन को दे देती हूँ। तो कहा कि बहन ऐसा करो, सुबह का मैं करवा दूंगी, शाम का तुम करवा देना। तो बड़ी खुश हुई कि परमात्मा ने दया कर दी। उधर से जो उसका बेटा था वो इतना नालायक हो गया था, वो बड़ी बड़ी चोरियां करने लग गया था अपने दोस्तों के साथ में। और उसी रात्रि उसने अपने दोस्तों के साथ रात के 12 बजे राजा के महल में रानियों के हार चुराने के लिए जाना था। और उन सब की आपस में एक राय हो गई थी कि रात के 12 बजे उस मंदिर में वहां सबको इकट्ठा होना है, फिर वहां से हम चोरी करने जाएंगे। अब परमात्मा की दया हुई, उस बहन को तेज बुखार हो गया, तबीयत खराब हो गई। भोजन तो उसने बना दिया जैसे तैसे करके, लेकिन आश्रम तक जाने की उसकी हिम्मत नहीं। अब उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा देख, मेरी हालत खराब हो गई है, बुखार चढ़ गया अचानक से, और आज गुरुजी को भोजन करवाने का नंबर मेरा है, और आज अगर साधु संतों के पास आश्रम में भोजन नहीं पहुंचा तो बेटा मैं तो पाप की भागी बन जाऊंगी, गुरुजी भूखे रहेंगे, तो तू ये भोजन आश्रम तक दे के आ जा। अब बेटे को तो चोरी करने जाना था। उसने कहा कि माँ तू कहाँ चक्करों में फंस गई बाबाओं के, तू वहां जाती है, लोग पता नहीं तेरे बारे में क्या क्या बोलते। उल्टा माँ को शिक्षा देने लग गया। अब माँ ने कहा कि बेटा दया मेरी तबीयत खराब है, बेचारी रोने लग गई। अब माँ के आंसू उससे देखे नहीं गए। उसने देखा रही है 2 किलोमीटर पे आश्रम है और अभी तो टाइम पड़ा है, 4 घंटे पड़े हैं, रात के 12 बजे जाना है वहाँ। तो लाला बोले माँ फटाफट ला। तो माँ ने पैक कर दिया, वो लेके फटाफट और आश्रम में पहुँच गया। आश्रम में जाके बोला महाराज बोले खा लो खाना वाना, फटाफट दे दो, बोले बर्तन मेरे को जाना है। आश्रम वालों ने देखा भाई आज उस बहन का लड़का आ गया, हो सकता है इसको ज्ञान समझ में आ गया हो, महाराज जी की दया हो गई हो। तो उसने कहा कि महाराज जी कहाँ हैं? बोले महाराज जी तो अभी घूमने गए, आ रहे हैं अभी थोड़ी देर में। महाराज जी आ गए। अब महाराज जी ने सोचा लड़का आया है, 2-4 बातें इसको बता दूं, क्या पता भक्ति पे लग जाए, इसका भला हो जाए, आत्म कल्याण हो जाए। तो महाराज जी उसको समझाने लगे, प्रवचन देने लगे। तो वो लड़का कहने लगा महाराज जी ज़्यादा शिक्षा देने की जरूरत नहीं है, फटाफट खाना खाओ और बर्तन मेरे को दो, यहाँ से जाना है मेरे को। तो महाराज जी ने सोचा रहे तो वास्तव में जैसा बहन कहती है वैसा ही निकम्मा लड़का है। अब महाराज जो साधु संत होते हैं वो ज़्यादा किसी के मुंह नहीं लगते हैं। उन्होंने खाना खाया और बर्तन दे दिए। एक सेवक बर्तन धोने लगा। उसने कहा कि नहीं नहीं मैं अपने घर पे धो लूँगा, उसको तो चोरी करने जाना था, जल्दी से काम निपटाना था। बोला दे दो जूठे बर्तन, मैं घर पे धो लूँगा। वो तो लेके बर्तन और वहीं से डांग ठोक दी दौड़ के। रास्ते में उसके पैर में कांटा चुभ गया और कांटा भी अंदर तक चला गया। परमात्मा की दया थी, खेल थे सतगुरु के। वो इतना लंगड़ा कर चलने लगा कि कई देर में घर पे पहुंचा और जाते ही माँ को भला बुरा कहने लगा कि मैं तेरे को पहले ना कहता था, ये काहे के संत हैं, काहे के बाबा हैं, मैं तो तेरे साधु संतों को भोजन कराने गया और मेरे पैर में कांटा चुभ गया और बस इतनी शक्ति है क्या तेरे बाबाओं में, और फलाना दिखना। अब माँ ने देखा रहे ये नालायक भाई बड़ी मुश्किल से तो आश्रम में गया था और आज ही इसको कांटा लगना था। उसने गुरुजी में कोई दोष नहीं देखा उस माँ ने। उसने अपने भाग्य को जो है उसने कोसा कि मैं ही निर्भागी हूँ। चलो जैसे भी था, अब रात को वो जो थे भाई लोग राजा के महल में चोरी करने की सोच रहे थे। उन्होंने देखा रे 12 बज गए, अभी तक तो वो आया नहीं और लगता है वो अब आएगा भी नहीं, तो चलो अपन चलते हैं चोरियां करने। तो वो राजा के महल में प्रवेश कर गए। अब सैनिकों ने उनको पकड़ लिया, पकड़ के सुबह राजा के सामने पेश कर दिया और कहा कि महाराज जी इतने खूंखार चोर हैं, ये राजा के महल में चोरी करने से नहीं डरते तो आम जनता को क्या समझेंगे, इनको तो सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। तो उस समय सख्त से सख्त सजा थी सूली तोड़ना, सूली की सजा। यानी एक 5-6 फुट का एक भाले नुमा एक वो होता था लोहे का सरिया ऊपर से पहना भाले की तरह, और उसके ऊपर एक वो चकड़ा जो है बांध दिया जाता था और चकले के बीच में छेद करके वो जो सरिया होता था वो यूं रखा जाता था और उस चकले के ऊपर व्यक्ति को बैठा दिया जाता था और वो भाले का जो नुकीला सिरा होता था वो उसकी गुदा द्वार से निकलकर धीरे 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 उसकी खोपड़ी से निकलता था। यूं इतनी भयंकर सजा दी जाती, तड़प तड़प के मरता था वो। तो उनको सूली की सजा का अनाउंसमेंट कर दिया और सुबह सूली तोड़ने से पहले पूरी की पूरी जो है वो पब्लिक में उनको गधों पे बैठा के या जैसे भी मुंह काला करके और ढोलक बजाते हुए पूरी नगरी में उनको घुमाया गया ताकि और लोगों को भी शिक्षा मिले कि चोरी नहीं करनी चाहिए। अब जैसे ही उस माँ और बेटे के घर के पास से वो ढोल बजते आ रहे थे तो वो भी देखने के लिए बाहर खड़े हो गए भी क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा।
अब वो लड़का पहचान गया अपने साथियों को, ओहो ये तो वही है भाई, अगर रात को मैं भी चोरी करने जाता तो मेरे साथ भी यही होना था। उसके बाद वो लड़का फूट फूट के रोने लग गया अपनी माँ के प्यार में कि ये माँ तेरा तो कोई सहारा ही नहीं था, तेरा तो मैं ही सहारा था, और माँ आज तेरा बेटा जिंदा नहीं रहता। माँ ने कहा क्यों भाई, मेरा बेटा क्या चोर है कोई, मेरा बेटा क्या चोरी करता है? उसने कहा हाँ माँ, तेरा बेटा चोरी भी करने लग गया था, और माँ भला हो तेरे गुरुजी का जो मैं आश्रम में चला गया, मेरे पैर में कांटा लग गया और मैं रात को 12 बजे इन लोगों के साथ में राजा के महल में चोरी करने नहीं पहुंच पाया, नहीं तो माँ आज तेरा बेटा भी पकड़ा जाता और आज तेरे बेटे को भी सूली तोड़ी जाती, और तू कैसे जीती। दोनों आपस में एक दूसरे के बांध भर के रोने लग गए। उसके बाद उस बेटे ने कहा कि माँ मुझे अपने गुरुजी के पास ले चलो और मुझे उनसे दीक्षा दिलाओ, भक्ति करूँगा। उसके बाद बेटा भी भक्ति पे लग गया। और वो जो माई थी रामो, गुरुदेव ने बताया कि वो माई फिर भक्ति में इतनी रम गई, बेटा उसका बड़ा हो गया, शादी विवाह कर दिया, और माई फिर आश्रम में रहने लग गई, वहीं पे साधु संतों की सेवा करने लग गई, अपना भजन करने लग गई। अब उस माई को सेवा दी हुई थी साधु संतों की, भक्तों की, जो कपड़े वगैरह थे वो धोने की। पास में कोई तालाब, कोई नहर, कोई दरिया थी जहाँ पर आश्रम था, तो माई क्या करती थी कि सत्संग में आने वाले 10, 15, 20 भक्तों के कपड़े ले जाती और उनको धोती, उनको साफ करती। अब गुरुजी का सत्संग चल रहा था और किसी सेवादार ने कहा कि माई अब तेरे पास में समय है, फटाफट चली जा और ये कपड़े धो के ले आ। लेकिन उसकी इच्छा थी कि मैं सत्संग सुनूं गुरुजी का, लेकिन वो दबाव में आके लेके कपड़े वहाँ तालाब पे वो चली गई धोने के लिए। अब उसने सोचा क्यों ना इन कपड़ों को मैं पानी में भिगो देती हूँ और थोड़ी देर में गुरुजी का सत्संग सुन लेती हूँ, बाद में आके फटाफट इनको धो लूँगी, घंटा आध घंटा सत्संग सुन लूँगी। तो उसने ऐसा ही किया, कपड़े उसने पानी में भिगो के साइड में रख दिए और दौड़ के आश्रम के बाहर ही जाके बैठ गई और कान लगा के बैठ गई और गुरुजी का सत्संग सुनने लगी। आई तो थी आधा घंटा सुनने के लिए और 3-4 घंटे बीत गए, उसको पता ही नहीं चला। अब मौसम ऐसा ही था, वो सर्दियों का टाइम था, बाद में कपड़े सूखने नहीं थे और बाद में वो दौड़ के गई वहाँ पर। अब किसी सेवादारनी ने उसको देख लिया और सेवादारनी ने जाकर गुरुजी से उसकी शिकायत कर दी कि गुरुजी ये रामो बहुत निकम्मी हो गई, इसको जो सेवा आपने दी है ढंग से सेवा ये करती नहीं है, कपड़े धोने की सेवा थी और ये तो यहीं बैठी हुई है। अब गई है गुरुजी दौड़ के कपड़े धोने के लिए, अब कैसे सूखेंगे भगत, अब क्या पहनेंगे। तो रामो बहन की किसी ने उधर से शिकायत कर दी गुरुजी से। अब रामो बहन गई दौड़ के कि भाई आज तो काम बिगड़ गया, अब तो कपड़े सूखेंगे नहीं, अंधेरा हो गया। अब जैसे वो रामो बहन वहाँ तालाब पे गई तो उसने देखा कि सारे भक्तों के कपड़े धो धा के सुखा रखे हैं और सारे कपड़े सूख के तैयार हो रखे हैं। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सबसे पूछा वहाँ पर कि बहन क्या तूने मेरे कपड़े धोए हैं, क्या तूने मेरे कपड़े धोए हैं। अब सब ने मना कर दिया, भाई हम क्यों धोएंगे तेरे कपड़े, और तू क्यों पूछ रही है, तू खुद ही तो धो रही थी, तू खुद ही तो धो रही थी कपड़े, तूने खुद ही तो सुखाए हैं हमारे सामने और तू खुद ही हमारे से तू मजाक कर रही है। तो रामो बहन समझ गई कि भाई ये तो परमात्मा की लीला है, परमात्मा ने मेरा रूप बना के ये कपड़े धोए मेरे। उसने फटाफट सारे कपड़े समेटे और आश्रम में लेके आ गई। और उधर से गुरुजी से किसी ने उनकी शिकायत लगा रखी थी, सभी लोग दुखी थे कि आज क्या पहनेंगे, हम तो सर्दी मरेंगे, कपड़े ही नहीं हैं। और वो सारे कपड़े सुखा सुखा के सबको दे रही है और सब लोग सोच रहे भाई ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। अब बाद में फिर परमात्मा ने बताया कि भाई इसने सत्संग सुनने के मकसद से, देखो तुमने तो इसकी शिकायत लगा दी मेरे पास में, लेकिन तुमने इसके मन के भाव को नहीं जाना कि ये क्यों बाहर बैठी हुई थी। ऐसा नहीं है कि ये कपड़े धोना नहीं चाहती थी, ये सेवा नहीं करनी चाहती थी, लेकिन आश्रम में खाली कपड़े धोने के लिए थोड़ी आती है ये। अरे कपड़े धोने के लिए थोड़ी आश्रम में पड़ी हुई है, आश्रम में तो भक्ति के लिए आई हुई है, समय मिले तो थोड़ी बहुत सेवा कर लो अपनी। तो इसका जो मन था वो सत्संग में था और तुम जबरदस्ती भेज रहे थे। तो भाई परमात्मा ने लीला करी है, परमात्मा ने जो है इसके कपड़े धोए हैं। इस प्रकार से फिर परमात्मा ने उस घटना को अंजाम दिया। छोटा सा सत्संग है, आप जी गुरुदेव भगवान के मुख कमल से सुनेंगे तो आपके अंदर विशेष तौर पर शरीर में सनसनी पैदा हो जाएगी परमात्मा के इस चमत्कार को देखकर, इस घटना को देखकर। और रामो बहन वाली तो आपको कहानी पता ही है सारा। उसके बाद में जो कपड़े वाली जो कहानी है वो थोड़ी सी दास आपको एक वीडियो के माध्यम से सुना देता है, सुनिए। तो पुण्यात्माओं, वो जो बहन थी जिसका लड़का, उस लड़के ने भी उपदेश ले लिया
जिसके कांटा लग गया था और वह मौत बच गई थी, मृत्यु बच गई थी, उसकी चोरी नहीं करने जा पाया था प्रभु की कृपा से। उसने भी उपदेश ले लिया, सारी कथा गुरु जी से बताई, तो परमेश्वर के उस परमात्मा ही आए हुए थे। कबीर जी ऐसे ही चलते रहते हैं, इसीलिए तो आपको अभी तक यहाँ तक ले आए, इस कलयुग के इस पीक टाइम तक। कभी कहीं आपसे भक्ति करवाई, कभी किसी रूप में कहीं प्रकट होकर आपसे भक्ति करा गए। आपके 2-4 जन्म उस भक्ति के कारण आपको मनुष्य के मिलते रहे, और अब 600 साल पहले फिर आगे थे, आपकी पूरी चार्ज कर गई बैटरी। तो इसी कारण से आपको मनुष्य जन्म मिलते रहे, और आपके अंदर चाह है भगवान की, अब आके फिर संभाल लिए। तो लड़का अपनी माँ के साथ जाने लगा, बहुत श्रद्धा होगी माँ बेटा की। अब लड़के की शादी होगी, वो बहन रामो फिर तो महाराज जी की सेवा में ज़्यादा रहने लगी। जैसे 2 दिन आते, 4 दिन आते या 10 दिन आते, प्रतिदिन 1 घंटा सत्संग भी करते थे। तो वह क्या करती थी, सत्संग के दौरान जो बाहर से आसपास के ग्रामों के भी भक्त आते थे, बर्तन ले जाती, कपड़े ले जाती, सबके साधु भक्तों के जैसे वहाँ भक्त रहते थे 10-5 महाराज जी के साथ, गुरु जी के कपड़े, वो कपड़े धोने की सेवा ले लेती। एक दिन वो साथ ही एक दरिया थी, बिल्कुल साथ से एक दरिया बनी हुई थी, वहाँ घाट पर धो के ले आया करती थी। अब पर सत्संग शुरू हो जाता और उसको कह दिया कि माई ने, बहन तू नौकर कपड़े धो लाई, मौका है। फिर सूखे को नहीं गए सर्दियाँ के दिन से। अब वह उसके कहने से लेकर सब कपड़े चल पड़ी, और मन उसका न्यू था सत्संग सुन लूँ। उसने क्या किया, वहाँ जाकर कपड़े बे दिए। पहले भिगोया करते कपड़ों को, और फिर कुछ देर बाद उसने मोगरे मागरे मार कर उन्हें धोया करते डंडों से। तो उसने सोचा ये कपड़े मैंने बे दिए और ये इतना मैल गलेगा, मैं सत्संग सुन लेती हूँ। वह थोड़ी सी दूरी पर था, वापस आके और आश्रम से बाहर ही बैठ गई। खूब आवाज़ सुनाई दी थी वहाँ, नो बैठी रही सारी। सत्संग शुरू कर रखा गुरुदेव ने, उसकी आँखों में आंसू आवे। मैं भी इसी दुखी थी, कथा सुना रहे थे परमात्मा, जिसका लग गया उसका याद रहा करे। अन्यो रो है भगवान बड़ी दया करी, कति मेरे को तो नरक से निकाल लिया। यानी उसने 1.5-2 घंटा जो गुरु जी ने सत्संग किया, उसको ये नहीं पता चला तू के काम आई थी, भूल गई। अब सत्संग समापन हुआ, जब उसकी वह चेतना आई, उसने सोची आज बात बिगड़ेगी, ये कपड़े सूखे को नहीं, सर्दियाँ के दिन हैं, गुरुजी नाराज होंगे, भगत के पहरेंगे और फिर मुझे यह सेवा मिले नहीं गई। वह भागी 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 गई, जाकर देखा कि वहाँ कपड़े धोकर सुखा रखे हैं, काफ़ी कपड़े थे। उसने वहाँ जो और कपड़े धो रही थी गांव की नगर की आके बहन बेटियां उसी घाट पर जो नाम नहीं ले रखा था, उनसे पूछा कि मेरे कपड़े किसने धो दिए। वो बहन बोली कि आप ही तो धो रही थी अभी। नहीं मजाक मत करो। उसने सोची तेरी सेवा छीन ली, इन ने धो के सुखा दिए कोई सी। अब जो नाम ना ले रही उनके पास कहाँ टाइम है, इतनी अकल उनमें कहाँ से आ सकती है कि इतना लाभ उठा लें। उन्हें तो अपने कपड़े धोने मुश्किल हो जाए, फिर भैंसा की सानी बेड़ी है, फरान करना है, उनकी 100 मन में चिंता रहती है। उनसे फिर पूछ रही है, सच्ची बता बहन, एक एक को पकड़ के आए सच्ची बता दे। कहने लगी तो मूर्ख हो रही है, क्यों मजाक बना रही है, अभी आप तो खुद धो रही थी, अब सुखा रही थी। अब वह जानेगी हो ये तो परमात्मा की लीला थी। अब परमात्मा ने आके उस बहन का रूप बना के और सारे कपड़े धो के सुखा दिए, और वो सूखे कपड़े की गठड़ी बांधे आवे। एक और देखे थी बहन, उसने शिकायत कर रखी अंदर आश्रम में गुरुजी को, गुरुजी आरामो है ना, या तो जमाने कमी होगी, इसने सुख घना हो गया। मैं सेवा दी थी कपड़े धोने की, यहाँ बैठी बैठी बाहर सत्संग सुन रही थी, अब गई है दौड़ी दौड़ी, कब ये सूखेंगे, कब आप पैरोगे, ऐसे वह कह रही। इतने में गठड़ी बांध के सारे कपड़े ले आई और ला के जिनको पता नहीं था वो कहने लगी इतना शर्म नहीं आई, वो टोंट कस रही है अंदर बढ़ते ही, ये कब सूखेंगे, तू इब गई है।
फिर उसने सारी कथा बताई कि महाराज जी के सामने रो पड़ी पड़ के एक परमात्मा, आप इस दासी का रूप बना के कपड़े धो के सुखाए, महाराज मैं तो यहाँ बैठी बैठी सत्संग सुनो थी। तो उसने सारी कथा सब बहनों को बताई, औरों को भी दृढ़ विश्वास हुआ। तो पुण्यात्माओं, ऐसे क्रिस्मे जब होने लग जाते हैं भक्तों के साथ और ज़्यादा श्रद्धा बढ़ जाती है परमात्मा में, तो परमात्मा ऐसी लीलाएं किया करते हैं और इसीलिए परमात्मा की चाह हमें बनती है। अब देखो उसने स्टार्ट की, धीरे धीरे इतनी श्रद्धा बढ़ गई उस बहन की, घर जाना, घर भी बच्चों को संभाल दिया, ले बेटा करो अपना काम, सत्संग के दौरान मैं तुम्हारे पास नहीं आ पाऊंगी। बेटा भी लायक बंदी छोड़ की दया होगी उसके ऊपर है, क्योंकि उसको भी ऐसा झटका दिया। तो परमात्मा जब चाहे तो सब कुछ कर सकता। सतगुरु जो चाहे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे और चित्रगुप्त के कागज पाड़े। परमात्मा सब कुछ कर सकता है। जीता जाट की यह आदीनी देखकर घीसा संत जी ने उसे अपना शिष्य बना लिया और नाम उपदेश दे दिया। बाद में घीसा संत जी के उत्तराधिकारी रूप में भी जीता संत ही बैठे थे। जीता संत जी बाद में अपने गुरु घीसा संत जी की महिमा का गुणगान करते हुए कहते हैं, मारे चढ़ गया रंग बुढ़ापे में, बहुत दिन का मनवा रूसा रूसा फिरे था, आन फसाया गुरु नाके में। मारे चढ़ गया रंग बुढ़ापे में, कि इस उम्र में भी मुझे मेरे गुरुदेव भगवान ने मुझे ज्ञान देकर, मेरी आंखें खोलकर, मेरे साथ में चमत्कार करके, ऐसी घटना को अंजाम देके, और मेरे अंदर बुढ़ापे में भी भक्ति का रंग चढ़ा दिया। बहुत दिन का मनवा रूसा रूसा फिरे था, रूसा रूसा यानी नाराज नाराज, उदास उदास फिरे था ये मन। आन फसाया गुरु नाके में, सतगुरु ने अपनी भक्ति के नाके में फंसा लिया। जैसे सुई के नाके में हम कोई डोरी को फंसा देते हैं और गांठ मार देते हैं, फिर वो सुई के साथ साथ ही घूमता है। तो कहते हैं सतगुरु ये इस दुनिया में जो जीव के अहंकार को तोड़कर, अभिमान को तोड़कर और अपने भक्ति रूपी नाके में फंसा सकता है। इसलिए चाहे जीव में कितने ही कपट क्यों ना हो, कितने ही विकार क्यों ना हो, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान हर एक जीव की अच्छे से खबर रखते हैं। वे हमारे अच्छे और बुरे कर्मों से परिचित हैं, वही कुल के मालिक हैं। अभी भी वक्त है, पहचान जाओ और परमात्मा के चरण पकड़ लो। ये अवसर बार बार हाथ नहीं आने वाला। जब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज अपनी लीला करके शतलोक धाम चले जाएंगे, तो देखना ये दुनिया कैसे उनकी याद में रोएगी। उनकी एक झलक पाने के लिए देवता तक तरसते हैं। इसमें कोई झूठ नहीं है, कोई मिलावट नहीं है, कोई संशय नहीं है। यही बात सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर अपने सत्संगों में अक्सर कई बार कहते हैं कि बच्चों, ये दुनिया का दस्तूर है, ये दुनिया अंधी है, ये वक्त गुरु को नहीं पहचान पाती। जब भी कोई महापुरुष धरती पर आता है, उस समय उनके साथ में लड़ाई झगड़ा करती है और उनके जाने के बाद उनको परमात्मा मान के, पहुंचा हुआ संत मान के फिर उनकी भक्ति करती है, पत्थरों की पूजा करती है। बाद में क्या मिलेगा? तो एक सत्संग में गुरुदेव भगवान ने इसी बात का जिक्र करते हुए बताया कि ये दुनिया इस दास को उस समय मानेगी जब ये दास यहां से जा लेगा। उसके बाद मेरी मंडी बनाई जाएगी, मेरा मंदिर बनाया जाएगा, मेरे नाम के कीर्तन किए जाएंगे, लेकिन फिर क्या मिलेगा? फिर क्या मिलेगा? टट्टू मिलेगा, टट्टू। समय रहते फायदा उठाना था और जिन महापुरुषों ने समय रहते फायदा उठा लिया, आगे परमात्मा कह रहे हैं कि विशेष सौभाग्य है उन आत्माओं का जिन्होंने समय रहते पहचान लिया। जैसे आज हम सत्सेवक भाई बहनों ने अपने गुरुदेव को पहचान लिया और इनके साथ में परमात्मा तुल्य व्यवहार कर रहे हैं, परमात्मा ही समझकर, परमात्मा जैसा ही मानकर, क्योंकि हैं ही परमात्मा, और हम वही सारे कार्य इनके साथ में हम कर रहे हैं जो परमेश्वर के साथ किए जाते हैं। जितना सम्मान, जितना आदर भगवान को दिया जाता है, जो पूज्य भाव परमात्मा में होते हैं, वही हम अपने गुरुदेव के प्रति जो है प्रकट कर रहे हैं। तो गुरुदेव कहते हैं कि परम सौभाग्य है उन आत्माओं का जो वर्तमान में समझ गए, अन्यथा दुनिया आने वाले समय में रोएगी, पछताएगी, कुछ भी याद नहीं लगेगा। सुनिए। गांव के गांव आओगे यहाँ पे, पर ये जब आओगे जब ये उदास जालेगा, फिर और मंडी बनाओगे, मंदिर काटेंगे, बेगन तार देंगे, फिर यहाँ के टट्टू होगा, कुछ भी नहीं होगा। अब संत चला जा और उसके जैसे वैद मर जा,
अब जिंदा जब जीवित है, जब दवाई दो, नब्ज देखेगा, सारी विधि बतावेगा तो बेड़ा पार होगा। और वो चिल्ला जा फिर पाछा से उसकी मूर्ति बना लो, छोटा मंदिर बना लो और घंटी बांध लो, वो लाभ नहीं हो सकता आपको। तो ये हमारे अंदर बाद में जागरण की आदत है। वर्तमान में जो जागेगी वो बहुत भाग्यवान और पुण्यकर्मी प्राणी है। सत्कर्म मानना विशेष रजा है परमेश्वर की आपके ऊपर, ये उसकी कृपा बिना और आपके पुण्य कर्मों के संयोग बिना ये मार्ग मिला नहीं करता। ये जग बादल धुंध कामीन ना डरिए, जय मन चाहे राम को तो दासातन करिए। दासातन माने आधी नहीं रखना, मन में एम मत लाना किसी बात का भी, ना दान का, ना धर्म का, ना संतान का, ना सेवा का, ना राज का। जिस दिन एम आ गया परमात्मा आपसे 100 कोस दूर हो जाएगा। ये ऐसा रिएक्शन है मालिक का। तुम्हारी बुद्धि में क्यों नहीं समझ आती कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान ने समस्त धर्म गुरुओं को अध्यात्म ज्ञान चर्चा के लिए निमंत्रण दिया है। सभी धार्मिक संस्थाओं को ललकारा है कि आओ और सत्य ज्ञान की परख करो। फिर वे मुंह छुपाकर क्यों बैठे हैं? 300 साल से चल रही गाड़ियां और प्रचार कर रहे साधु महात्मा इतने पुराने ज्ञान में रंगे हुए हैं, फिर भी अपने ज्ञान के ऊपर उन्हें पूर्ण विश्वास नहीं है। वे संत रामपाल जी महाराज जी से ज्ञान चर्चा करने से डरते हैं। लोग कहते हैं संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं। खासकर मुसलमान धर्म के लोग कहते हैं अगर वह कबीर अल्लाह है तो संत रामपाल जी को बाहर क्यों नहीं निकालता। तो उन्हें बता दूं कि वे अपने खुदा पर भी ईमान पक्का करें। जिसे तुम खुदा कह रहे हो उसी के एक पैगंबर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी बेगुनाह सालों जेल में रहे, नाना प्रकार की यातनाएं झेली। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का पूरा जीवन दर्दनाक कठिनाइयों से गुजरा, पर क्या वे उस अल्लाह के पैगंबर नहीं थे? जब सभी पर मुसीबतें आई, जब मिस्र में अकाल पड़ गया, तब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने खुदा से मदद तलब करके पूरे मिस्र को अकाल से बचाया। ठीक इसी प्रकार याद रहे 2-3 सालों में इस धरती पर इतना भयंकर अजाब आ जाएगा कि तुम्हें छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी। उस अजाब से बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान ही बचाएंगे। देखो क्या लिखा जा रहा भाई और बहनों, ठीक इसी प्रकार याद रहे 2-3 सालों में इस धरती पर इतना भयंकर अजाब आएगा। कब? 2-3 सालों में। 2024 चल रही है, 2028 लास्ट युग परिवर्तन का समय है। तो आने वाले 2 से 3 सालों में भाई और बहनों क्या नहीं होगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी, वो भयंकर मंजर आपको इस धरती पर देखने को मिलेगा कि तुम्हें छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी। उस अजाब से बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान ही बचाएंगे। आने वाला समय बहुत भयानक है, इससे डरो। इस काल समय से जो सबको अपने दांतों तले दबा लेगा। संत रामपाल जी महाराज के अलावा तुम्हारा कोई सहारा नहीं होगा, ना कोई डॉक्टर, ना कोई मंत्री, ना कोई अफसर, कोई भी तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज उस बुरे वक्त में अपनी प्यारी आत्माओं की रक्षा करेंगे। अब सतगुरु रामपाल जी भगवान भी अपनी किन प्यारी आत्माओं की रक्षा करेंगे? सबकी रक्षा नहीं करेंगे। देखो उनके शरण में लाखों लोग आ चुके हैं, करोड़ों लोग आ चुके हैं। बरवाला कांड के बाद भी काफ़ी संख्या में लोग उनकी शरण में आ चुके हैं, इन आश्रमों से जुड़ चुके हैं। लेकिन सतगुरु रक्षा किनकी करेगा? जब विशेष परिस्थितियां भगत के सामने पैदा होती हैं पृथ्वी पर, तो किन आत्माओं की मदद होती है? सबकी मदद नहीं होती है। ठीक है, अगर किसी की अपने संस्कार वश मदद हो रही है वो अलग बात है, लेकिन सतगुरु अपनी तरफ से अपना आशीर्वाद देकर किसकी मदद करेगा? यदि उनकी शरण में जो जो व्यक्ति आ गए, लाखों आ गए, तो लाखों की मदद नहीं करता गुरु। सतगुरु केवल उन्हीं आत्माओं की मदद करता है जो विशेष आत्मा होती हैं। विशेष और विशेष आत्मा कौन होती हैं? जो सतगुरु की मर्यादा में रहती हैं, जो उपदेश लेने के बाद भी सतगुरु की मर्यादा नहीं तोड़ती है, सतगुरु के वचन में चलती हैं, सतगुरु के आज्ञाकारी रहते हैं। केवल उन ऐसी विशेष आत्माओं की सतगुरु विशेष परिस्थितियों में रक्षा करता है। गुरुदेव भगवान ने खुद एक सत्संग में इस बात का जिक्र किया कि जैसे महाभारत का युद्ध हो रहा था, सभी लोग मरे, लेकिन परमात्मा ने पांडवों की रक्षा करी, क्योंकि पांडव कभी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की शरण में थे, उनके संस्कार थे, इसलिए परमात्मा ने उनकी रक्षा की। ठीक इसी प्रकार गुरुदेव भगवान ने उदाहरण देकर बताया
कि जैसे एक बाप के 4 संतान हैं। अब हैं तो बाप को चारों प्रिय, लेकिन उनमें से एक बच्चा तो बाप की आज्ञा में चलता है और 3 बच्चे बाप की आज्ञा में नहीं चलते। तो जब विशेष परिस्थितियां पैदा होंगी, कोई विशेष समस्या आएगी, तो वो बाप अपने उसी बच्चे की सहायता करेगा जो बच्चा उसकी आज्ञा में चल रहा है। भले वो 3 भी उसी के बच्चे हैं, लेकिन बाप उनकी तरफ ध्यान नहीं देगा। तो ठीक इसी प्रकार सतगुरु की शरण में आने के बाद भी सतगुरु विशेष परिस्थितियों में केवल उन्हीं आत्माओं की, उन्हीं भक्तों की रक्षा करता है जो उनके वचन में चलते हैं, जो उनके आदेश में चलते हैं, जो गुरु को भगवान मान के डर के भक्ति करते हैं। या आश्रमों से जुड़कर राजनीति करने वाले, अपना समय आश्रम बनाने में, स्टेडियम बनाने में, हॉस्पिटल बनाने में बर्बाद करने वाले, गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन करने वाले, आरक्षणों में बैठने वाले, अपने दान का दुरुपयोग कुपात्रों को देकर फिर कभी जाट आरक्षण में देना, कभी गुंडों की सीबीआई जांच में देना, आर्थिक सहयोग करना, ऐसी निकम्मी आत्माओं की, ऐसी मर्यादा तोड़कर भक्ति करने वाले ना समझ आत्माओं की परमात्मा विशेष परिस्थितियों में सहायता नहीं करता। सुनिए स्वयं सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के मुख कमल से। महाभारत कितना भयंकर युद्ध हुआ, उसमें पांडवों की रक्षा बनी और सब दुनिया मर गई। ऐसे ही परमात्मा ऐसी आपत्तियों में कबीर परमेश्वर के बच्चों को, कबीर परमेश्वर की जो विशेष आत्माओं को, विशेष कौन सी होती हैं, जैसे वैसे तो हम कबीर जी के सभी बच्चे हैं, सभी उसकी आत्मा है। कीड़ी, हाथी, कुंदर, राजा, रंग, महादेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और हम। विशेष आत्मा वो हैं जो उनकी आज्ञा का पालन करके उनके अनुसार चल रहे हैं। जैसे एक पिता की 5-6 बेटे हैं और 2 पुत्र उसकी आज्ञा का पालन ना करके बकवाद करते हैं, कि तो चोरी करते हैं, कि तो लठ बजाते हैं, कोई झगड़ा करते हैं, तो वो विशेष आत्मा उसके बच्चे नहीं हैं। आत्मा में दुख तो होता है, लेकिन वो उसकी आज्ञा से बाहर जा करके हैं, तो उन पर विशेष ध्यान ना दे करके पिता उनकी तरफ विशेष ध्यान देता है जो उसकी मर्यादा में चल रहे हैं। और जो दूसरे हैं मर्यादाहीन रहते हैं, उनसे तो पैसे भी छुपा कर रखा करे, कदे रास्ते ये निकाल ना ले जाए। तो ऐसे ही जो परमेश्वर की प्यारी आत्माएं कभी किसी उसके चरणों में रही हैं, उस क्षेत्र में परमात्मा ने अकाल नहीं गिरने दिया है। उस समय को याद करके बुराइयों को त्यागो, कि भाई जब वो 2028 युग परिवर्तन का समय जो स्वयं सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने ज्ञान गंगा पुस्तक में नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी में लिख कर छोड़ा हुआ है, उस समय को याद करो कि 2028 से पहले पहले क्या बनेगी, कैसा भयंकर मंजर होगा। यदि सुबह तुम्हें यह पता चल जाए कि आज शाम को तुम्हारी मृत्यु हो जानी है, तो क्या तुम अपना वैसा ही व्यवहार रखोगे जैसा पहले किया करते थे? तुम्हारा सारा व्यवहार बदल जाएगा, सारी क्रियाएं बदल जाएंगी, लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा, फिर किसी से ईर्ष्या नहीं रहेगी, फिर तुम्हें ना कोई आकर्षित करेगा और ना ही तुम किसी के आकर्षण का कारण बनना चाहोगे। कबीर साहिब जी ने कहा है, मौत भूल गया बावड़े, अचरज किया कौन, ये तन माटी में मिल जाएगा जो आटे में लौन। मरना है मर जाएंगे, कोई न लेगा नाम, उजड़ खेड़ा जा बसेंगे, छोड़ के बसता गांव। कई नाम कमाने में लगे रहते हैं कि दुनिया मुझे याद रखेगी। अरे दुनिया अपनी जरूरत को याद रखती है, तुम्हें कौन याद रखता है? दुनिया स्वार्थी है, स्वार्थ को याद करती है। और मान लो तुम्हारा नाम दुनिया में रह भी गया, तो इससे तुम्हें क्या मिल जाएगा? तुम तो वह प्रशंसा सुनने आओगे नहीं। मौत के बाद तुम्हें क्या पता कि तुम्हारी प्रशंसा की गई या तुम्हें जलील किया गया। तुम्हें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जीव की असली इज्जत और असली प्रशंसा तो भक्ति में है। कपट चतुराई मान बढ़ाई छोड़कर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की शरण ग्रहण करो, इसी में तुम्हारी भलाई है और इसी में तुम्हारे कल का उद्धार भी होगा। भला इस मिट्टी की क्या इज्जत है, क्या शानो शौकत है, ये तो इकट्ठी होती है और बिखर जाती है, जिसे शरीर का नाम दिया गया है। और पूरे जीवन में भी कितनी बार इस शरीर के अंदर रोग लग जाते हैं, ठीक होते हैं, कितनी पीड़ा होती है, दुख तकलीफ, इस मिट्टी को ढोए चले जा रहे हो, नाना प्रकार के रोग लग जाते हैं। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वह हमारे शरीर का इलाज करता है, परंतु क्या कभी सोचा है कि 5 रोग तो हमेशा लगे हुए हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार।
दुनिया का कोई भी डॉक्टर इन रोगों का इलाज नहीं कर सकता। इन रोगों का इलाज वही कर सकता है जो कुल का मालिक है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान वह सर्जन, वह डॉक्टर है जो आपके अंदर से ये 5 विकार निकाल कर फेंक देंगे और तुम्हें हमेशा के लिए सुखी कर देंगे। ये 5 विकार ही दुनिया में नाचते फिरते हैं। इन विकारों के कारण ही दुनिया में हम फंसे पड़े हैं। इन विकारों के कारण ही हमें दुनिया में दुख और सुख का अनुभव होता है, परंतु सच्चे सुख की भनक भी नहीं है। वह सच्चा सुख और सच्चा परमानंद बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की भक्ति करने में है तथा उनके ऊपर समर्पण हो जाने में है। परंतु जब संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जाने की बात आती है तो चतुराई मन में घर कर जाती है। परंतु यह भी याद रखो कि हमें झूठे पाखंडी गुरुओं ने नाना प्रकार की पूजा याचनाएं करवाई, तीर्थ व्रत पर लगाए रखा। उनसे हमें क्या लाभ मिला? अंधे की बात ही लगी रही। कोल्लू के बैल की तरह उन पाखंडियों की हमने सेवा की, तब मन में कोई शंका उत्पन्न नहीं हुई। परंतु जब ठीक ठिकाना और सच्चा दरबार मिलता है तो ये जीव मनमानी करने लगता है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान को हमसे कोई स्वार्थ नहीं है, वे तो परमार्थ के लिए आए हुए हैं। जो भी दान धर्म आश्रम में दिया जाता है वह दान धर्म सारी संगत के ऊपर ही खर्च होता है। भाई और बहनों, ये केवल उस समय की बातें भगत जी ने सोचकर लिखी है जिस समय सतगुरु आश्रम में हैं। और सतगुरुदेव भगवान के आश्रम में रहते सहते आप जी जो भी दान धर्म करते हो, भले ही उसका कोई दुरुपयोग करे या कुछ भी करे, लेकिन आपको उसका फल ही मिलेगा, क्योंकि आपने सतगुरु को निमित्त मानकर सतगुरु के हाथों में दिया है, सतगुरु की देख रेख में दिया है। ना कि वर्तमान समय में जो धर्म को धंधा बनाकर आश्रम खोले गए हैं और गुरुदेव का परिवार भक्तों के दान का आपकी आंखों के सामने कभी राजनीति में, कभी स्टेडियम बनाने में, कभी हॉस्पिटल बनाने में, फालतू में आश्रम बनाने में, गांव वालों के लिए रोडें ठीक करने में, गांव वालों के लिए एम्बुलेंस और बसें चलाने में, जाट आरक्षण में चंदे के रूप में देना, गुंडों की सीबीआई जांच में चंदों के रूप में देना। आज वर्तमान में आपके पैसों का दुरुपयोग ही दुरुपयोग हो रहा है। मुश्किल से 25% सदुपयोग हम कह सकते हैं जो कि ज्ञान प्रचार में, बाकी 75% आज आपके दान का दुरुपयोग ही हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज तो निस्वार्थ भाव से हमारे लिए प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन वे झूठे पाखंडी गुरु हमारे दिए हुए दान का दुरुपयोग किया करते थे और दुनिया के सारे ऐसो आराम आनंद लिया करते थे। बोली भाली दुनिया इन पाखंडियों ने खूब फायदा उठाया, परंतु अब वक्त आ गया है मानव समाज को जगाने का। जागो और अपने परम पिता हम सब के हमदर्द सतगुरु रामपाल जी भगवान को पहचानो, समझो, अपने मन को, अपने मन की आदत को बदलो और झुक जाओ परमात्मा के चरणों में। परमात्मा ने इस काल के देश में हाट लगाइए, हाट यानी दुकान लगाइए भक्ति की। जो भी सच्चा व्यापारी है वह सच्चा सौदा कर लो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान के शरण में आकर अपने धन को दुगना तिगना चौगुना कर लो। संत रामपाल जी भगवान रूहों के सच्चे व्यापारी हैं और रूह मानी आत्माओं के सच्चे व्यापारी हैं। इनके पास जाकर अपना भक्ति धन बढ़ा लो। कबीर साहिब जी ने कहा है, अरे कोई सौदा कर लो, लगी है धर्म की हाट, यानी भक्ति की दुकान लगी है, धर्म की दुकान लगी है, सच्चा संत धरती पर आया हुआ है, कर लो सच्चा सौदा। सौदा किया था हरिश्चंद्र राजा, घर में रही ना खाट। परमात्मा इसी प्रकार से करता है भगत के साथ में। परमात्मा जब किसी को अपनी शरण में लेता है, जब किसी को भक्ति युक्त करना चाहता है तो बिल्कुल उसको डाउन टू अर्थ कर देता है। तो कहते हैं सौदा किया था हरिश्चंद्र राजा ने, घर में रही ना खाट। सौदा किया था मोर ध्वज ने, दिया पुत्र को काट। सौदा किया था प्रहलाद भगत ने, गए पिता को नाट। अपने पिता हिरण्यकश्यप को मना कर दिया था प्रहलाद ने कि तू भगवान नहीं है, मैं तेरा जाप नहीं कर सकता, मैं तो परमात्मा का जाप करूंगा। होलिका ने गोदी में बैठी ना गाली थी घाट, यानी उसकी बुआ होलिका ने उसको मारने के लिए अपनी गोद में बैठा लिया और ब्रह्मा जी के द्वारा दिए गए वरदान का नाजायज फायदा उठाया, यानी उसने भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी, गाली थी ना घाट। सौदा किया था धना भगत ने, बीज दिया था बांट। सौदा किया था दादू पलटू, चढ़े शिखर की बाट। कहे कबीर सुनो बे साधु, संत सौदे की हाट। जो कोई उनकी सरना जावे, धन दुगना हो जात, यानी भक्ति से वो लबालब हो जाएगा। इस दास का उद्देश्य कोई मान सम्मान पाना नहीं है। कौन कह रहे हैं? भगत जी कह रहे हैं, जिन्होंने गुरु महिमा के अंतर्गत ये पुस्तक लिखी है, संदीप भगत जी ने, जो कि हिसार जिले के डोभी गांव से हैं।
वो कह रहे हैं कि इस पुस्तक को लिखने के पीछे मेरा मकसद कोई मान सम्मान पाना नहीं है। मेरे सच्चे सतगुरु रामपाल जी भगवान के प्रेम में दास ने यह पुस्तक लिखी है। यदि कोई गलती हुई हो इस दास से तो समस्त सतगुरु जी की प्यारी संगत और परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान से माफ़ी का तलबगार हूँ। भगत संदीप दास उर्फ सीपा दास, गांव डोबी, जिला हिसार, हरियाणा, भारत। सत साहिब। तो भाई और बहनों, ये है वो पुस्तक जो गुरु भगतों ने गुरु जी की महिमा में लिखी, जो कि हरियाणा के रहने वाले थे, हिसार जिले के डोबी गांव के। ये 12-13 भगत थे अलग अलग स्टेट से। इन सब ने मिलकर पुस्तक छपवाई, भगत समाज में बांटी। और जैसे ही सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को इस बात की भनक लगी तो काल के सिर में चिंता हो गई, खुजली हो गई, दर्द शुरू हो गया कि अगर लोग इसी प्रकार से अपने गुरु जी की महिमा करने लगे, संगत में चेतना आने लगी, जागृति आने लगी, तो इन आश्रमों में ढोंग पाखंड करने के लिए कौन आएगा? मेरा खुराक, मेरा आहार कैसे तैयार होगा? तो काल ने अपने एजेंटों में तुरंत कुप्रेरणा कर दी। काल के एजेंट कौन? गुरुजी के बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, ये कोऑर्डिनेटर। और इन्होंने उन भक्तों को डराया, धमकाया, पीला पर्चा निकाल दिया इनके नाम का कि 1 महीने के अंदर अंदर जवाब दो कि तुमने पुस्तक क्यों लिखी है, क्यों बांट रहे हो, तुम्हें किसने अधिकार दिया, किसने आदेश दिया। मतलब अब तो भक्ति भी करनी है तो गुरुजी के परिवार से पूछ के करनी है। अगर सुबह सुबह आपको अगर फ्रेश होने के लिए बाथरूम में जाना है तो गुरुजी के परिवार से पूछ के जाना पड़ेगा कि बाथरूम जाऊं या नहीं जाऊं। ये अपना गुलाम बना के रखना चाहते हैं। भाई हम सतगुरु के गुलाम हैं, काल के गुलाम नहीं हैं, काल के एजेंटों के गुलाम नहीं हैं। और ना ये समाज आने वाले समय में आप जैसे एजेंटों का गुलाम बन के भक्ति करने वाला है। ये गुलामी, ये चापलूसी हमने 3 युगों में बहुत कर ली, अज्ञानता में, नादानी में, नासमझी में। ये चौथा युग है, कलयुग की बिचली पीढ़ी है। परमात्मा ने शिक्षा दे दी, ठोक ठोक के प्रमाण दे दी, अपनी जानकारी करवा दी। अब तो निर्भय होके भक्ति करनी है, क्योंकि हमारा बाप निर्भय है, निर्विकार है। निर्विकार निर्भय तू ही और सकल भयमान, सब पे तेरी साहिबी, तुझ पे साहिब नाई। तो जब हमारा बाप निर्विकार है, निर्भय है, साहिब है, तो भैया अगर हम इनकी औलाद है, इनके संतान, इनके खून हैं, इनके अंश हैं, तो थोड़े बहुत निर्भयता के गुण तो हमारे अंदर भी आना स्वाभाविक है। इसलिए अब इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में डर डर के कोई भक्ति नहीं करेगा, ज्ञान को आधार बना के भक्ति करेगा, निसंशय निर्भय होकर भक्ति करेगा। तो ये आप भाई बहनों की आंखों के सामने है। इस पुस्तक के ऊपर 5 वीडियो बना के आपके सामने पेश कर दिए गए हैं। आपको एक भी शब्द यदि इधर उधर लगा हो तो आप जी बता सकते हैं, उन भक्तों के सिरों में 5 जूते मार सकते हैं। अगर आपको एक भी शब्द ऐसा लगा हो कि इन्होंने सतगुरु रामपाल जी परमात्मा की निंदा चुगली में लिखे हैं तो, और यदि आपको लगता है कि भाई ऐसी महिमा तो हर भगत ने करनी चाहिए, जो भी भगत सक्षम है, जिसको परमात्मा ने थोड़ी बहुत सद्बुद्धि दे रखी है, ऐसी पुस्तकें तो उनको लिखनी चाहिए, भगत समाज में बांटनी चाहिए, संगत में। तो भाई और बहनों, फिर आप सब भाई बहनों ने अब समझ जाना चाहिए कि भक्ति कहाँ है और काल प्रेरणा से भक्तों को तोड़ने का काम कहाँ से शुरू किया जा रहा है। तो इन सतलोक आश्रमों पे पूरी तरह से काल बलि का साया है। काल नहीं चाहता कि मेरे पाखंड से, मेरे आडंबर से, मेरे ड्रामेबाजी से, मेरे षड्यंत्र से आत्माएं बाहर निकले और गुरु भगत बनकर गुरु महिमा करते हुए, गुरु जी का गुणगान करते हुए भक्ति करें, अपना जीवन सफल करें। वो नहीं चाहेगा। इसलिए उसने अपने एजेंट गुरु जी के परिवार के रूप में, कोऑर्डिनेटर के रूप में छोड़ रखे हैं, फैला रखे हैं। इन लोगों का काम केवल संगत में ड्रामेबाजी, पाखंड फैलाना, अज्ञान फैलाना, भक्तों की मर्यादा तोड़वाना, भक्तों को गुरु जी के सत्संगों के विरुद्ध कुकर्म करवाना, भक्तों का अनमोल समय और समासों को आश्रम बनाने में, हॉस्पिटल बनाने में, दूसरे उल्टे काम करने में, राजनीति करने में, जगत वालों के साथ मेल मिलाप में केवल बर्बाद ही करवाना है। तो ये सब कुछ आपके सामने है। कल को जब परमात्मा पूछेगा, कबीर साईं मिलेंगे, पूछेंगे कुछ लात, भाई उस समय क्या जवाब दोगे? परमात्मा कह देगा, बेटा मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। पहली बात तो मैंने अपने सत्संगों में समझाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। सत्संग अगर तुम नहीं समझ पा रहे थे तो 8 साल से 7 संगतियां शुरू करवा रखी थी, एक से एक वीडियो बनवा रखे थे, हजारों की संख्या में अलग अलग विषय पर, हर शंका के समाधान पर वीडियो तुम्हारे सामने पेश किए जा रहे थे। क्या किसी जीव की औकात है जो इस प्रकार से वीडियो बना देगा? क्या इस पवनदास 2 कौड़ी के इंसान की औकात है जो 4-4, 5-5 घंटे के, 2-2 घंटे के हर एक टॉपिक के ऊपर परमात्मा के ज्ञान आधार से प्रमाणित वीडियो बना देगा? और लोग क्यों नहीं बना पा रहे? संगत में लाखों की संगत है,
इस दास ने तो 2013 में उपदेश लिया है, लोग तो 1994 से गुरु जी की शरण में है। लोग 5 मिनट भी नहीं बोल पाते इस परमात्मा के ज्ञान के ऊपर। 5 मिनट बोलेंगे तो 5 जो है वो गलतियां कर देते हैं। यहाँ परमात्मा 5-5 घंटे की वीडियो बनवा रहे हैं पिछले 8 वर्षों से, और 8-10 हजार वीडियो बना दिए, 1-2 भी नहीं। तो भाई ये सतगुरु की विशेष मेहर है, विशेष दया है। ये सात संगतियां सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के विशेष आशीर्वाद से चल रही हैं। शंका की कोई जगह नहीं है समझदार आत्मा के लिए। बाकी परमात्मा हाथ पकड़ के किसी को भक्ति मार्ग पर नहीं चलाता। परमात्मा का काल के साथ एग्रीमेंट है। परमात्मा ने अपना ज्ञान दे दिया, अच्छे बुरे कर्म कुकर्मों की जानकारी दे दी। हम इंसान हैं, अन्य योनियों से भिन्न हमारे पास में विशेष बुद्धि है। अगर हम भी जानवरों जैसी हरकत करेंगे, मूर्खों जैसी हरकत करेंगे, तो परमात्मा फिर कुछ नहीं करेगा। जैसा बोओगे फिर समय आने पर वैसा ही अपना काटोगे। तो भाई और बहनों, किस प्रकार से गुरुद्रोही घोषित किए जाते हैं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा, ये आपकी आंखों के सामने है। इसी पुस्तक को लेकर उन बेचारे भक्तों को गुरुद्रोही घोषित कर दिया। आश्रम में नो एंट्री कर दी, सत्संगों में नो एंट्री कर दी। अरे आश्रम में सत्संगों में तो वैसे भी नो एंट्री अच्छी है, क्योंकि गुरु जी की गैर हाजिरी में इन आश्रमों में ना तो कोई सत्संग होता, ना कोई ज्ञान चर्चा होती, ना कोई सत्संगति होती। वहां तो राजनेताओं की चापलूसी होती है या गुरु जी के परिवार की चापलूसी होती है। लोग मनोरंजन के लिए जाते हैं वहां पर। तो आश्रमों में तो हमने वैसे भी नहीं जाना। सत्संग अपने घर पे भगवान ने दे रखे हैं, घर ही हमारा सत्संग है। ज्ञान को आधार बनाओ, घर को आश्रम बनाओ, गुरु को भगवान बनाओ, अपनी भक्ति करो। कलयुग की बिचली पीढ़ी है। यह आश्रम तो परमात्मा वैसे भी समाप्त करके जाएगा। आश्रम प्रथा तो वैसे भी सतगुरु ने समाप्त करके जाना है। घर घर को आश्रम बना के जाएंगे परमात्मा। इस भक्ति में अपने जाने के बाद परमात्मा पाखंड और अज्ञान के लिए कोई जगह नहीं छोड़ के जाएंगे। तो भाई और बहनों, सब कुछ क्लियर है, सब कुछ साफ साफ है। और इस पुस्तक के ऊपर आज हमारा लास्ट वीडियो था। कल रात्रि 9 बजे परमात्मा दया करेंगे तो भक्ति और भगवान पुस्तक के ऊपर हमारा नेक्स्ट वीडियो चलेगा। सभी भाई बहन रात्रि 9 बजे जुड़िए। और तब तक हम गुरुदेव भगवान से इजाज़त लेते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।